का मतलब दावतें, दावतों का मतलब एहतमाम, एहतमाम का मतलब कि पहले घर को देखो, फिर अपने कपड़े देखो, फिर अपने बाल देखो, फिर सोचो कि कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ कम तो नहीं है। और अगर आप मधु कर लें बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपने घर, तो काम लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं सुबह से लगी हुई हूँ, थक गई हूँ, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कुछ ना कुछ कमी रह गई है। ऐसा होता है जब आप ईद पे बहुत बड़े बड़े स्टार्स को मधु कर लें अपने घर, और मैंने यही किया है। मैं हूँ सना बुच्चा, आप देख रहे हैं स्टारी नाइट, और ईद के मौके पर हम आपको मिलवा रहे हैं बहुत ही बड़े स्टार्स से। आपकी मुलाकात कर रहे हैं कुछ ऐसे नामों से, कुछ ऐसे लोगों से जिनका ताल्लुक इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, जिनका नाम लेने से पहले आप सोचते हैं कि कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। क्या ये वाकई वही सब कुछ फील करते हैं? क्या ये वाकई उन सब चीज़ों से गुजरते हैं जिससे हम गुजरते हैं? हाँ, हमारी ईद उनकी ईद एक है, और वो भी उतना ही मज़ा लेते हैं इस ईद का जितना हम। आई एम ऑनर्ड टू हैव देम एज माई फ्रेंड्स, और आज वो मेरे घर मधु हैं स्टारी नाइट्स विद सना बुच्चा में। सो कीप वॉचिंग। हमारे पहले गेस्ट आएंगे इस ब्रेक के बाद। अच्छा, ये बताएं कि कटरीना कैसी है? कटरीना कटरीना क्या मुझसे ज़्यादा खूबसूरत? नहीं, आपसे ज़्यादा कैसे हो सकती है? मैंने तुम्हें देखा हंसते हुए गालों बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोने के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में। जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू लेंगड़ाई आँख मेरे ओरी, तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले। सोने यार दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले। सोने यार। थैंक यू अली, बहुत बहुत वेलकम है आपको आज मेरे घर पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ स्टारी नाइट्स। और आपने बहुत सारे चांद तारे हमारे इस शो पे लगा दिए हैं, और इसके लिए हम दिल से आपसे शुक्रगुजार हैं। नहीं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आप सब लोगों का भी। ये सारा जो बैंड है, वो शिव साहब हैं। मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि मैंने कराची में जो अपनी पहली एक म्यूज़िकल इवनिंग की थी, जिसमें मैं एज अ गेस्ट गया था, और मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बुला लिया गया था। अभी मैं सिंगर नहीं बना था स्टेज पे जाने के लिए, तो इनके साथ सबसे पहले मैंने वहाँ पे गाया था। तो ये सब जो लोग बैठे हैं, वो साहब कैसे हैं आप? अशर साहब ठीक ठाक हैं, खरीद से? अच्छा अली, तो ये जो एक स्टार स्टेटस होता है ना, कि आप एक दिन जागते हैं और आप कहते हैं यार मैं तो स्टार बन गया, मैं तो अली ज़फ़र हूँ, तो ये कब हुआ? ये कभी भी नहीं हुआ, ना कभी होगा। नहीं है उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इंसान को अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए जहाँ से वो आता है। स्टार सेलिब्रिटी देखें, व्हाटएवर गोज़ अप कम्स डाउन, ये खुदा का निज़ाम। तो नीचे आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे बेहतर है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा 60-70 साल का, और तो उस वक्त इससे डील करने से पहले ये बेहतर है कि इंसान अपने आप को ज़मीन पे रखे सारी ज़िंदगी, और ये सोचता रहे कि हाँ मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कंसिडर करता हूँ, जो कि पेंट भी करना जिसे अच्छा लगता है, जैसे गाना अच्छा लगता है, कॉम्पोजिशन करना अच्छा लगता है, गाने लिखना अच्छा लगता है, एक्टिंग करना अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है। तो अच्छा ये बताएं अली कि एक तो ये स्टार है, ये फ़नकार है, ये एक्टर है, एक सिंगर है, एक पेंटर है, एक फादर है, डेडिकेटेड हस्बैंड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन रहा है, एक ह्यूमैनिटेरियन बन रहा है। ये चेंज जो आप में आ रहा है, जो हमने आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद से ज़्यादा फील भी किया, और बहुत सारे लोग ये आपकी साइड नहीं जानते, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सना, ऐसा है कि जब मुझे ऐसा फील होता है कि जब खुदा इंसान को कुछ देता है
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को दें और आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें अपनी तरीके से। और अगर आप नहीं करते तो मुझे लगता है थोड़े से हम सेल्फिश होते हैं कि हम ज़िंदगी में आए, दुनिया में आए और कुछ किए बगैर चले गए। सो मैं अपने तौर पे, ज़ाती तौर पे जो मेरे से थोड़ा बहुत होता रहता है मैं करता रहता हूँ, लेकिन मैं इस तरफ ज़्यादा और जाना चाहता हूँ। अभी मैंने जब फाउंडेशन बनाई है, जो मैं चीज़ें अब तक की हैं मुझे लगता है वो भी बहुत कम है, बल्कि मैं अपने आप को कई दफ़ा कोसता हूँ कि यार मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ वो उतना नहीं है जो कर रहा हूँ, तो मैं और ज़्यादा करना चाहता हूँ। सो आई फील, और पाकिस्तान में स्पेशली हमारे मुआशरे को, सोसाइटी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो लोग यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो आप इल्म बांटें लोगों के अंदर या अपनी एक्सपर्टीज़ बांटें। आप जैसे ज़हीन लोग, एंकर्स टीवी पे आके अच्छी बातें करें, लोगों को सिखाएं, तालीम दे, हंसाएं, जो जिस तरह भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी जैसे कर सकते हैं, हम सबको करना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन की आपने बात की, और एजुकेशन आप क्या समझते हैं एक माशरे को बदलने में या तब्दील करने में, सोच को तब्दील करने में कितना अहम किरदार अदा करती है? सबसे अहम एजुकेशन ही तो है। इट्स द बेसिस, इट्स द की टू एवरीथिंग। मुझे ऐसा, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी दोनों प्रोफेसर रह चुके हैं, तो इसलिए मुझे एजुकेशन का रोल बचपन से ही मैं देखता आया हूँ, उनको पढ़ाते हुए देखता आया, तो मुझे एजुकेशन का रोल बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसलिए मेरी जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी तक रही है वो तालीम, लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को, स्पेशली ख़वातीन को, लड़कियों को तालीम दिलाने में, उसमें ज़्यादा रही है, और आगे भी फोकस इसमें बहुत रहेगा। अच्छा, ये अली बहुत कम लोग जानते हैं, अगेन में आपकी एक नेकी है, शायद उसको आप चाहते हैं हम बताएं ना बताएं, लेकिन हम बताना ज़रूरी समझते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि अली एक 40 लगभग ख़वातीन को सपोर्ट करें, उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करें इन लाहौर फॉर द लास्ट 2 years। एम आई राइट अली? जी, हाँ जी, उनकी हायर एजुकेशन को, उनकी हायर एजुकेशन। अच्छा, और ये दूसरा मुझे बताएं कि ये जो अब आपका एक मुहिम है, एक मकसद है जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं, जो 144 बच्चे शहीद हुए, एक बच्चे के नाम पर स्कूल बनाना चाहते हैं, ज़रा थोड़ा सा tazi.com के हवाले से भी बात कर लें और 141 स्कूल के हवाले से भी, ये क्या कोलैबोरेशन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत से लोगों को बहुत सी बातें कहते हुए सुनता हूँ और इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें करना ज़्यादा चाहिए और शायद बातें कुछ कम करनी चाहिए। आपके नज़र आना चाहिए कि आपने क्या किया। सो दैट इज़ वाई आई फेल्ट कि जब ये सानिया पेश आया था पेशावर का, उसके बाद हमने ये एक इनिशिएटिव लिया 141 स्कूल्स का और TCF द सिटीजन्स फाउंडेशन का, हमने कि हम उतने ही एग्जैक्टली और स्कूल बनाएंगे जितने बच्चे उस दिन शहीद हुए, जो कि एक ऑफिशियल फिगर था 141 बच्चों का। सो हमने 141 स्कूल प्लेज किए, और उनमें से ये खुशखबरी है सबके लिए कि तकरीबन 40 स्कूल जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चलें, इस पर तो तालियां बनती हैं भाई। वाह, सबकी कंट्रीब्यूशन से सिटीजन्स फाउंडेशन का बहुत बड़ा इसमें वो लोग वो स्कूल बना रहे हैं। और मैंने जो गाना था उड़ेंगे जी, लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जिसमें पाकिस्तान के 40 तकरीबन फनकार, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्समैन पहली दफ़ा एक ऐसे प्लेटफॉर्म में, एंड बिल्कुल 2 दिन के नोटिस पे दे ऑल केम एंड इट वाज वेरी फ्लैटरिंग, बड़ा मैं टच था। और उससे ये था कि लोगों को कहा था कि आप ऑनलाइन जाके वो गाना डाउनलोड इलीगली मत करें, क्योंकि पायरेसी एक और हमारा मुल्क का बहुत बड़ा इशू है, बल्कि पूरी दुनिया में भी इशू है, तो उसको ख़रीदें, तो आपकी कंट्रीब्यूशन इसमें जाएगी। तो रिसेंटली ताज़ी की तरफ से मुझे उसका तकरीबन 2-2.25 लाख का चेक आया, जो कि रॉयल्टीज़ पाकिस्तान में वैसे ही नहीं आती, लेकिन उस गाने का वो चेक आया जो कि इसकी तरफ कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हम तालीम की बात ही कर रहे हैं, और अभी आपको एक रिसेंटली बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा गया है। असातिज़ा को पहचानना इस माशरे में, उनको रकम देना, उनको इनाम देना, ये भी एक बड़ा नया फिनोमेनन है, इसके बारे में बताइए। ग्लोबल टीचर्स प्राइज़ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर के जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनको रिकग्नाइज़ करते हैं, क्योंकि उस्ताद की जो अहमियत होती है सोसाइटी में वो एक बहुत बड़ी हैसियत होती है, क्योंकि उसने माशरे को काफ करना होता है, उसमें लोग उस बच्चों को सिखाते हैं। तो उसमें पूरी दुनिया से वो टीचर जो कि फिर उसको जूरी चूज़ करती है, और मुझे ऑनर दिया गया कि आई एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द जूरी, पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई इसमें होगा। सो उसमें वो जो टीचर होता है उसको 10 करोड़ का प्राइज़ मिलता है, जो विनर होता है। और लास्ट ईयर पैलेस्टाइन से एक टीचर थी, उन्होंने बहुत अच्छा अपने इलाके में बच्चों के लिए काम किया था, तो इस साल देखते हैं कि कौन बनता है। और एक उस्ताद को इतनी बड़ी रकम देना हमारे यहाँ तो ये शायद एक नया फिनोमेनन। हमारे यहाँ टीचर को समझा जाता है जैसे पता नहीं कि टीचर की, उस्ताद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी। ओके,
अली, मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले भी बात की थी कि इंसान ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। ये मीडिया का एक किरदार है हमारे माशरे में जो जिसका हम भी हिस्सा हैं, आप भी हिस्सा हैं, मैं तो बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी हूँ। कितना क्रूअल है, कितना जालिम है। किसी स्टार को आपको लगता है कि इम्पैक्ट करता है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं कि अच्छा आज मैं बहुत बड़ा हूँ, आज मैं शायद नहीं हूँ क्योंकि मीडिया कह रहा है। तो ये जो मीडिया प्ले अप करता है किसी के करियर को या डिसाइड करता है, ये फेट ऑफ योर करियर इज सील्ड बाय द मीडिया, आप क्या समझते हैं? ये पहले तो ये बताएं कि ये होता है, आप समझते हैं कि मीडिया का इतना बड़ा किरदार है, और फिर आप इसको कैसे डील करते हैं? देखिए, डेफिनेटली मीडिया का एक किरदार तो होता है, दुनिया भर में होता है, क्योंकि आप जो काम करता है आर्टिस्ट, वो इवेंचुअली तो मीडिया के थ्रू देखा जाता है। लेकिन मॉडर्न मीडिया में फेसबुक जैसी चीज़ें भी आ गई हैं जो विच इज़ फ्री फॉर ऑल, उस पर कोई भी अपनी चीज़ लगा सकता है, तो आप मीडिया के मोहताज एज सच अब उतने ज़्यादा नहीं रहे। दूसरा मुझे ये कि एक स्टार अपनी डेस्टिनेशन, एक आर्टिस्ट अपनी डेस्टिनेशन खुद भी कार्व करता है। अब उसमें वो कितना एक्सटर्नल प्रेशर को और मीडिया के प्रेशर को, चीज़ों को अपने दिल पे लेता है, ये पर्सन टू पर्सन। मैं पर्सनली मुझे क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है, मैं किसी भी नेगेटिव बात को पॉजिटिव कर लेता हूँ अपने लिए। अगर मुझे कोई तनकीद करता है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, मुझे एक ड्राइवर साहब थे, वो मुझे लेके जा रहे थे, किसी के ड्राइवर थे, मुझे नथिया गली ऊपर पहाड़ों तक लेके जा रहे थे। उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि सर आपसे पूछना है कि आपको अगर मैं कुछ बात कहूँ तो आप बुरा मनाते हैं, आपकी तबीयत कैसी? मैंने कहा मैं बड़ा अच्छा मनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं आपके कॉन्सर्ट पे आया था 2004 पे, तो मुझे आपकी साउंड का और गाने का मज़ा नहीं आया वहाँ पे। मैंने कहा हाँ यार, हो सकता है ना आया हो, मैंने नया नया गाना शुरू किया था, पता नहीं आप कहाँ खड़े हुए थे, तो मैं कुछ तो इसलिए तो मैं उस चीज़ को बड़ा कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली लेता हूँ। लेकिन मीडिया का अगर जनरली मीडिया के रोल पे बात की जाए, तो जहाँ मुझे आजकल लगता है कि जहाँ बहुत से चैनल्स बहुत सा अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ मैं बहुत से चैनल्स पे बहुत से लोग, जिनमें कई एंकर्स, होस्ट, गेस्ट, मुझे लगता है दिस टू मच अननेसेसरी नेगेटिविटी दैट्स देयर, जो एक माशरे को देखिए। मुझे वो टाइम याद है कि पीटीवी के ज़माने में कि मोइन अख्तर, नईम बुखारी, अनवर मकसूद, इनकी जो कॉन्वर्सेशन होती थी इतनी एजुकेटिव होती थी, इतनी पॉजिटिव होती थी, उसमें एक एहतराम का लेवल होता था, एक बड़ी, और आप लोग भी उसी से सीखते हैं ना कि यार गुफ्तगू कैसे होनी चाहिए। बात तो गुफ्तगू करने का यार सना देखे ना, आप उससे कैसे बात कर रही हैं, आपने मुझे बुलाया, मैं तो सबसे बड़ा स्टार हूँ यहाँ। गुफ्तगू करने का ये भी तरीका है अली, लेकिन मैं भी शायद ऐसे ही बात करती थी, आप ऐसे ना करें। वो डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं, ये भी बड़ा जरूरी है ना। बिल्कुल, कि वो अगर लड़की को मरूब कर रहे हैं और हम जरा रोब डाल रहे हैं तो लड़की भी बताए, जरा मैं भी बताती हूँ आपको, तो ये भी है। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें स्पेशली मैंने पिछले रमज़ान में जो चीज़ें देखी हैं, मुझे भी कई प्रोग्राम्स टू बी ऑनेस्ट ऑफर हुए थे और बहुत से पैसे कि आपके साथ, मैंने कहा मैं ये रमज़ान में आके मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। अली, लेकिन अगर आपने कहा प्रोग्राम ऑफ़र हुए थे, तो अगर इस मौके पर आपको कोई बहुत अच्छा ड्रामा ऑफ़र हो, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री आपको पता है बहुत थ्राइव कर रही है इस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आप कंसिडर करेंगे? यार मुझे वो बड़ा पर्दा फिल्म, मुझे वो ज़्यादा, मैं उस फिल्म का इंसान, मुझे लगता है। मैंने ड्रामास किए हुए हैं शुरू में, लोगों ने देखी है, बहुत बुरी एक्टिंग भी की हुई है इसमें, मैं सीख रहा था उस वक्त, अभी भी कोई इतना अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन मुझे फिल्म का ज़्यादा शौक है। अच्छा, फिल्म के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि आपने अभी भी रैप अप की है अभी एक फिल्म, और विच इज़ रिलीजिंग इन नवंबर, शाहरुख खान, और आप एक ही पर्दे पर, ओ माय गॉड, क्या होने वाला है, ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। करण जौहर गौरी जी, मुझे उस फिल्म के बारे में बात करने की फ़िलहाल इजाज़त नहीं, हाँ ऑफिशियली, लेकिन जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन है न्यूज़ पे वो लोगों को पता ही है। शाहरुख और आलिया भट्ट की एक फिल्म है, और वो करण जौहर प्रोड्यूसर हैं, गौरी शिंदे डायरेक्ट कर रही हैं। पर इसमें आपका जो रोल है, चलें आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत कहा गया है अली कि यू डिड लाइक द सेम सॉर्ट ऑफ रोल इन अ कपल ऑफ फिल्म्स, और मतलब वही जो फिल्में थी उसमें मतलब कहीं ना कहीं एक कॉमिक एलिमेंट, कहीं ना कहीं एक इस तरह का किरदार जो हंसा रहा है, कहीं आपका जो दूसरी साइड है एक एक्टर की, बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, उसको डिस्कवर किया है इस फिल्म में? इस फिल्म में नहीं, इस फिल्म में भी रोल जो है वो थोड़ा, मैं उसको ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन वो आप सही कह रही है। मैंने जिस तरह किल दिल थी वो मैंने इसीलिए की थी कि यार मैं अब कॉमेडी और क्लीन कट हीरो और लवर बॉय और गाने गा रहा है लड़की के पीछे,
मैं वो नहीं करना चाहता। तो उस सब के मैंने जितनी भी उस तरह के रोल्स आ रहे थे वो छोड़ दिए और मैंने कहा कि मुझे कुछ ऑफ रोल दो जो मेरे से बिल्कुल हटके हो। तो फिर उसके लिए किल दिल के लिए मैंने 4-5 महीने एक्सरसाइज और बॉडी और बाल लंबे six किए pack और सारा। पैक्स और वो सारा दाढ़ी वाड़ी बना के, तो वो वैसा रोल भी एक इंटेंस वो रोल था, तो वो सिक्स किया। पैक अभी है या अभी फिलहाल नहीं है। अभी फिलहाल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया था। मैं जिम पिछले 2 महीने से तो नहीं जा वापस कितने दिन में आएगा? सकता। आ जाएगा बस तकरीबन। आ जाएगा बस तकरीबन। अच्छा ये बताएं कि कटरीना कैसी है? कटरीना क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत? नहीं, आपसे ज्यादा किसी अली क्या वो आपकी फेसबुक फ्रेंड है? नहीं, नहीं? फेसबुक पे शायद है ही नहीं। ओहो शी इज मोर ऑफ अ प्राइवेट पर्सन। अच्छा। सोशल मीडिया पे भी नहीं है, अच्छा लेकिन अच्छी है। शी इज नाइस। कैसी अच्छी? शी इज लंबी चौड़ी नहीं कहना चाहिए, लंबी खूबसूरत और शी इज गुड कोस्टार। कुछ होता है? नहीं, अब नहीं। अच्छा बहुत कुछ होगा इस शो में, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वापस आइए अली जफर से मजेदार किस्म की गुफ्तगू तो अब शुरू होगी। कुछ आंखें बंद हो जाती हैं, कहीं आप और चले जाते हैं, तो ये दर्द क्या दिल में टूटा? दिल, हाँ मेरा टूटा हुआ। कब? स्कूल में टूटा था। हाय इतनी जल्दी अली? काफी जल्दी अली टूट काफी गया। जल्दी आपने शुरुआत की। फिर जुड़ा, फिर टूटा, फिर जुड़ा, फिर टूटा। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। जी वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स एंड वी हैव द स्टार राइट हियर। मैं अब क्या कहूँ अली जफर जी, स्टार जी, बहुत बड़ा स्टार। बहुत बड़ा स्टार। सबसे जरा बड़ा अब आप legend। खोल के बैठ जाओ ना, जरा बहुत बड़ा स्टार नहीं, मैं लेजेंड हूँ। उससे बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल। ये मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो तब्दीली हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं खुद बजाते खुद इसका हिस्सा हूँ अब, और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि मतलब एक जो परसेप्शन है कि पाकिस्तान में फिल्म बनाना, मतलब हम इंडिया का आईफा होगा तो हम उसको खड़े होके भी देखेंगे, उसके लिए हज़ारों लाखों डॉलर्स भी देंगे और उसको अपने चैनल पे चलाएंगे। हमारे यहाँ फिल्म लगेगी तो हम जाके टिकट भी नहीं खरीदेंगे। ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, ये कितनी फिल्में बनेंगी तो ये तब्दील होगी? देखिए, आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को टाइम देना पड़ेगा। हमने बहुत से साल ज़ाया किए इस इंडस्ट्री को तबाह करने में, तो अब इसको रिवाइव होने में थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। और साथ साथ जब एक इंडस्ट्री बन जाती है फिर वो इकोनॉमिक्स को खुद लीड करती है, लोगों के एटीट्यूड को, हर चीज़ को। लोग अपने बच्चों को, फैमिली को लेके जाना चाहते हैं एंटरटेन होने के लिए, तो वो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर उनको वहाँ से नहीं, वहाँ से मिल रही है तो वो फिल्म देख लेंगे। अगर उनको वहाँ से मिल रही है, सो व्हेन द इंडस्ट्री विल ग्रो इन इटसेल्फ, फिर इंडस्ट्री स्टार्स बनाती है। फिर जब स्टार्स बनते हैं तो उनके साथ फिर एक बाकी के जो लोग होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, फैशन की इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ग्रो करती हैं साथ। हमारे स्टार्स कहाँ बन रहे हैं? इंडिया में? अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ इसमें ये कहता हूँ कि वो स्टार्स पहले यहाँ बने, लोगों ने उनको यहाँ सराहा, पहचाना। आतिफ असलम को यहाँ पहले वो यहाँ सिंगर बना, इज्जत मिली। फुआद खान हो गया, राहत फ़तेह अली हो गए। लेकिन इंडिया जाने से फिर उनका जो एक, क्योंकि वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और उसका पूरी दुनिया तक एक क्लाउड है, तो वो एक्सेंचुएट हो जाता है जो स्टारडम है। और फॉर सम रीज़न हमारी एक साइकी भी है कि चूँकि इंडिया में ही काम कर रहे हैं, तो अब ये ज़्यादा हमें अपने लोगों को, अपने स्टार्स को वो इज़्ज़त देनी चाहिए, वो रुतबा देना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। स्टार्स को भी अपनी इंडस्ट्री को इज्जत देनी चाहिए, इंडस्ट्री को इज़्ज़त देनी चाहिए, इंडस्ट्री को अपनी इज़्ज़त खुद करवानी पड़ेगी। अच्छा, अब अपने तक कोई काम से। पाकिस्तानी फिल्म नहीं है आपके सीवी पर? मैंने ये किया सना कि पिछले 2 साल से आई हैव बिन, बल्कि 2 नहीं 3-4 साल से मैं यहाँ पे फिल्म और फिल्में बनाने की तगोदो में हूँ। अब आपको तो पता ही होगा, चूँकि आप भी इसमें हैं, कि पाकिस्तान में कोई भी काम करना
मुश्किल नहीं है, नामुमकिन। लेकिन हाँ, लेकिन कोई भी अच्छा काम करना बेहद मुश्किल है। तो जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग होते हैं, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो जिस तरह मैं अपना टाइम लूँगा, मैं कोई बुरी फिल्म बनाने से बेहतर है कि मैं वेट करता रहूँगा। तो मैं राइटिंग में टाइम ले रहा हूँ। तो इस वक्त 2-3 फिल्में हैं पाकिस्तानी जो मैंने पिछले 1.5-2 साल के अरसे में उनकी राइटिंग, उनकी प्री प्रोडक्शन, वो चीज़ें हो चुकी हैं, जो कि इंशाल्लाह इस साल के एंड से मेरी पहली। और इसके लिए मैंने, अब मैं वो नहीं कहूँगा क्योंकि वो लगेगा कि जिस तरह नहीं कहते थे मैंने बड़ी कुर्बानी। अच्छा अली, मतलब तुम फिल्म में काम करोगे लेकिन वो खुद तुम बनाओगे? हाँ, यानी कि ट्रस्ट नहीं करते? नहीं, मैं एक आध फिल्म कर रहा हूँ, किसी और के साथ भी कर रहा हूँ, लेकिन आई विल हैव टू ट्रस्ट समबडी विद देयर वर्क। तो ट्रस्ट कैसे गेन करें आपका? मैं अपने लिए भी पूछ रही हूँ ना कभी आपसे। काम से। हाँ। काम काम से और अपने मतलब मुझे अच्छे प्यारे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। मैं अच्छी आप प्यारी, अच्छी हैं, प्यारी भी हैं। ओके ठीक है, अली तो अली और मैं फिल्म कर रहे हैं बस। अली और मैं फिल्म करें, चलें अली यहाँ साइन करते हैं। या आप जितने भी गेस्ट आएंगे आपके प्रोग्राम में, नहीं सबको फिल्म अली, लॉक करके। जितने आएंगे सबको नहीं। और आपके साथ तो मेरी एक मुलाकात हो भी चुकी है, इसलिए इसका तो एक हिस्ट्री है। अच्छा, अच्छी फिल्म पाकिस्तानी लास्ट कौन सी देखी? मैंने लास्ट ये जवानी फिल्मी है। कैसी लगी? मुझे तो बहुत मज़े की लगी, मैं बहुत एंटरटेन हुआ, हंसा। एंड आई फेल के एक सिनेमा जाके जो एंटरटेनमेंट का मुझे, सी सिनेमा इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट फर्स्ट। अगर मुझे कोई लेक्चर सुनना है तो मैं यूट्यूब पे भी सुन सकता हूँ, या उस तरह से है। लेकिन अगर वो भी करना है, कोई बात मैसेज भी देना है, तो वो भी एक एंटरटेनिंग तरीके से होना चाहिए। इस तरह शोएब मंसूर बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने फिल्में बनाई हैं, वो एंटरटेनिंग, एक हवाले से ग्रिपिंग फिल्में थी। अच्छा चलें, अब ईद का मौका है और आपके लिए हमने एक ट्रिब्यूट भी प्रेजेंट करना है। जी वजी साहब, आप शुरू हो जाएं और अली आप ज़रा ये सुने, उसके बाद आप भी देखें कि हमने भी आपके लिए एक स्टार बुलाया। अच्छा, चलें जी वजी। जुगनू से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल। जुगनू से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल। कल जो होगा देख लेंगे कल, कल जो होगा देख लेंगे कल। मांग में तेरी आसमां धर दूं, तेरे कदमों में तो जहां धर दूं। तेरी आंखों का ख्वाब हो जाऊं, ओढ़ कर तेरा तन में सो जाऊं। बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनुओं से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल। कल जो होगा देख लेंगे कल। हो कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनुओं से भर दे आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल। जुगनुओं से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल। कल जो होगा देख लेंगे कल। ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। थैंक यू Thank वेरी you, मच thank अली। you. दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरा ये पहला गाना था ज़िंदगी का जो मैंने रिकॉर्ड किया था। अली आपकी आवाज़ में एक दर्द है, दिल विल टूटा क्या? दर्द, देखिए आर्टिस्ट दर्द के बगैर कुछ नहीं होता। नहीं, लेकिन ये जो अंदर से आता है ना, ये जो आपकी शक्ल के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, कुछ आईब्रोज यूँ हो जाती हैं, कुछ आंखें बंद हो जाती हैं, कहीं आप और चले जाते हैं, तो ये दर्द क्या दिल विल टूटा?
देखिए दर्द है तो खुशी है। वजह क्या था? दिल हाँ मेरा टूटा हुआ है। कब? स्कूल में टूटा था। हाय, इतनी जल्दी? अली काफी जल्दी अली टूट काफी गया। जल्दी आपने शुरुआत की। फिर जुड़ा, फिर टूटा, फिर जुड़ा, फिर टूटा, फिर जुड़ा। 3 दफा तो टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ। तो दर्द पहले वाला जो था वो एक स्कूल क्रश था, जिसके लिए मैंने आई थिंक गाना शुरू किया था और गा के उसको एक पूरी कैसेट एल्बम वो गानों की दी थी, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। इतना बुरा क्या? हाँ, बुरा नहीं कहा था, उसने कैसेट ली नहीं, उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। फिर दूसरा जो था वो कॉलेज में था, तो वही वाला कैसेट उसको दे दिया। वो नहीं, मैं असल में मैं एक जरा इंट्रोवर्टेड सा शाय इंसान था शुरू में, हाँ, डीप से लगते हैं आप कुछ, यू नो के थोड़ा सा। हाँ, थोड़े से हैं। अब जरा खुल गया हूँ। अब जरा खुल गया। तो वो उस वक्त फिर कहा ही नहीं गया, उससे तो कहा ही नहीं गया कि क्या है। फिर तीसरी दफा जो थी माशाल्लाह काफी लंबी लिस्ट है, हम यहीं बैठे हैं। अच्छा 250वीं दफा जब हुआ। नहीं, पर सच्चा कब हुआ? सच्चा झूठा क्या होता है जी? सच्चा अच्छा सारा एक ही होता है जिंदगी में, एक दफा होता है प्यार या बार बार हो सकता है? अच्छा, मैं कहीं से आपको आप बताएं ना, चलें आप देखें, आपकी लोगों ने इतनी एक सीरियस साइड देखी हुई है, लोगों को डांटते हुए आपको देखा हुआ। जी बिल्कुल। आपका भी टूटा कभी? हाय हाँ, कितनी दफा? एक ही दफा। मुझे गेस करने में है। क्या ये दिल जो टूटा था कोई 7-8 साल पहले था? नहीं, ज्यादा। क्या जो दिल टूटा था किसी ये लड़के कसौटी है, ये मेरा सवाल है। किसी लड़के की वजह से टूटा था? जाहिर है लड़की की वजह से तो कुछ अजीब सी बात हो जाएगी। अली देखें, आप गलत नहीं समझे मुझे, बिल्कुल भी इस तरह नहीं। अच्छा हाँ। क्या अब आप बिल्कुल खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। दिल विल हमने एरल डाइट, रैपिड शैपिड सब जोड़ा वोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मुझे लग रहा है आप बिल्कुल अब वो शॉक प्रूफ है। दिल को इस तरह साइड पे रख के दिमाग और अक्ल। नहीं, मैं बल्कि किसी को बता रही थी कि ये बात बहुत मतलब थेरेपी में मैंने सीखी है कि आप अपनी अगर एक इमोशन बंद करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कई इमोशंस बंद हो जाती हैं। तो अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अपना हर्ट साइड को ऑफ करते हैं तो आपकी एक ओपननेस, एक वल्नरेबिलिटी जो होती है पर्सनालिटी में, आप उसको भी बंद कर देते हैं। तो वो जो अपीयर होता है फिर एक टफ एक्सटीरियर, तो कहीं ना कहीं आप अपनी शख्सियत के खिलाफ जाते हैं। तो आप अपनी शख्सियत के साथ हैं या खिलाफ? मैं बहुत साथ हूँ। हाँ। मैं अपने अंदर, अपनी बॉडी में, अपनी सराउंडिंग्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे अपनी कंपनी में अच्छी लगती है, इंजॉय करता हूँ। और जिस तरह आपने बात की कि कोई भी फीलिंग को आप कर्व करके मैं नीचे नहीं रखता, मैं उसे डिस्कस करता हूँ, मैं अपने आप से बात करता हूँ और मैं उसको अपनी फेवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेता हूँ। तो अगर मेरा हर्ट है तो आप यकीन कीजिए कि मैं उस पर भी शुक्रगुजार होता हूँ, क्योंकि मेरे जो बेहतरीन गाने बने हैं वो उस हर्ट की वजह से बने। और वाकई आप सही कह रहे हैं कि जो आवाज़ में दर्द उसकी वजह से आता है। मैं कह रही हूँ, वो कुछ आंखों में होता है, वो कुछ पता नहीं किसका ख्याल होता है। सुने, आपकी वाइफ देख रही हैं तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। लेकिन अब ज़रा देखें, खाली पेट बहुत गुफ्तगू होगी, थोड़ा सा खाना होना चाहिए। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं जी। हमने एक फ्रेंच शेफ से अली की फेवरेट डिश बनवाई है और वो पेश करेंगे उससे। ब्रेक के बाद देखिए कि नमक सही है या नहीं है। कम बैक। अली कितना बड़ा स्टार है ना, जैसे ये भी बड़ा स्टार नहीं है। अगर तुम्हें ये करने की जरूरत पड़ी इसका मतलब है तुम नहीं हो। जी, एंड वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स विद मी सना बच्चा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत बड़े स्टार। मैं तो कुछ ज़रा फ्लैट सी हो गई हूँ यहाँ पे। अली ज़फर साहब जी, खाना खिलाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको एक और ट्रीट देंगे। क्या? हाँ, ऐसे मैंने कहा एक खूबसूरत लड़की तो आपके लिए काफ़ी नहीं है, 2-3 तो होनी चाहिए। वो है ना, बेबी यू आर द वन, लेकिन अलाउड तो है ना 4। क्योंकि आपका दिल इतनी दफ़ा टूटा है तो मैंने कहा आपके लिए एक तो काफ़ी बिल्कुल नहीं है। तो हमने सोचा जी हम एक और खूबसूरत सी लड़की को, एक और देखें प्लीज़, एक और अच्छा खूबसूरत सी लड़की को यहाँ पर दावत देने वाले हैं। खूबसूरत लोगों का एक इशू होता है, जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, एक तो उनको ये एहसास नहीं होता कि वो खूबसूरत है। ये दूसरा जी नहीं, अली आप हंसे मत, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मुझे आप ही हंसते हैं। क्या मतलब है?
खूबसूरत लोगों को एहसास नहीं होता। नहीं होता, जो देखे ना, जो बेचारे नहीं है वो तो कह रहे हैं देखे मैं अच्छी हूँ ना, मैं अच्छी हूँ ना, लेकिन बाकी जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, अच्छा चलें, जो मैं जिनको बुला रही हूँ उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो कितनी खूबसूरत हैं, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और निहायत अच्छी सुलझी हुई लड़की मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, हर लड़के का दिल इनके लिए धड़कता है, और ये बहुत कम किसी के हाथ आती हैं। शी ऑल्सो स्टेज अवे फ्रॉम द टीवी। अली बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं आप, मुझे ये क्या हो रहा है ये? अली डोंट थिंक ऑल द रॉन्ग थिंग्स। मुझे वो मारेगी आके। वो अभी अब आए जी, अब मार का टाइम आ गया। अली बहुत मजाक कर रहा है, आप मेरा पूरा इंट्रो खराब कर रहे हैं। दोबारा से देते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं करूंगी मैं इसको, बिल्कुल दोबारा नहीं करूंगी। राइट करें आप इसे राइट करें। ओके जी, वंडरफुल वुमन जी, ओके, लेट्स हैव अ सॉन्ग। अली ने तो ये हमारा मोमेंटम तोड़ना ही तोड़ना है, तो चलें जी, पहले गाना सुनाएं और फिर हमारी खूबसूरत सी मेहमान को बुलाएं। मुबारक, क्या हाल है? जी ईमान, कैसी गुजर रही है ईद? खूबसूरत लोग ईद कैसे गुजरती है? पता नहीं, पूछ के बताऊंगी। खूबसूरत लोगों किससे से, पूछ हाँ, के बताएंगे? जो खूबसूरत लोग होते हैं उनसे पूछ के बताऊंगी। अली से पूछे? हाँ, अली कैसे गुजरते हैं? अली कैसे अली जो है बड़ा हंस रहा था आपके आने से पहले। ये क्या मसला? मेरी और ईमान की बड़ी पुरानी दोस्ती है। अच्छा, ये आप दोस्तों के लिए ऐसे करते हैं? जब आपने कहा कि इनको नहीं पता कितनी खूबसूरत है, हाँ, तो आप समझ गए थे? इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे नहीं पता हो सकता कि इतनी खूबसूरत है? ईमान, तो ये क्यों हंस रहा था वैसे? ये क्योंकि मैंने कहा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन आप यकीन करें कि उसको ये लगता ही नहीं कि वो खूबसूरत है। मैंने कहा कैसे हो सकता है? ये हो चुका है, बल्कि मुझे बाकायदा डिप्रेशन है। ना मेरे घर में मेरी कोई तस्वीर है, ना मैं कभी शीशा देखना पसंद करती हूँ। मैं बिल्कुल शीशा, इवन शूटिंग के दौरान मैं कभी शीशा नहीं देखती। तो ये इस बात का सबूत है, आपको शूटिंग के लोग आके बता सकते हैं कि मैं शूटिंग पे भी अपने इस ईद पे बेटा तुम्हें ईदी की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, तो शायद अगर मैं खूबसूरत हो जाऊंगी। आप ये कह रही है कि डॉक्टर सुनो, अगर मुझे तुम्हारी जैसी लुक्स मिली होती ना, अल्लाह, तो मतलब के क्या अली तुमने कहा ये अली कौन सा बखा है? आप ये कह रही लुक्स होती हैं। हाँ, तो क्या मैं कोई दुनिया पता कर लेती? तो इसने भी तो कर ली है ना। नहीं मतलब जरा इससे ज्यादा कहाँ पता। से कहाँ? कहाँ से? लाहौर से कराची। हाँ, ये लाहौर से कराची क्यों आ गई? अली तुमने उसको इतना तंग किया कि उसको शहर ही छोड़ दिया? नहीं, आई। कराची वालों को ऐसे लगता है। अच्छा, तो ऐसे ही आई हुई हो तुम? उसे वो इंप्रेशन दिया हुआ है कि मैं आ गई हूँ। अच्छा, मैं आ गई हूँ लेकिन मैं नहीं आई हूँ। मैं आती हूँ, फिर मैं चली भी तो जाती हूँ। ये आती है और चली जाती है। तो अली को कितने अरसे से जानती हैं आप? बचपन से। बचपन से लेके 55 तक? बस बचपन में हमारी लड़ाई होने वाली है, 2 साल बाद ये लड़ाई हो जाएगी हमारी। चलना सिखाया, गाना सिखाया। अच्छा, हाथ पकड़ के। एक्टिंग तो सिखाने की कोशिश। माही मीर देखी आपने? मैंने नहीं सीखी, मैंने कहा। माही मीर देखी आपने? माही मीर मैंने नहीं देखी? नहीं देखी होगी, गुनहगार हूँ। 100%। अच्छा, आपको ये भी नहीं लगता कि आप माही मीर में खूबसूरत लग रही हैं? नहीं, उसमें लग रही है। अच्छा, ओ उसमें लग रही है। चलो जी, उसमें जो है ना, देखो नहीं, कैमरामैन अच्छा। बहुत अच्छा था और मेरा डायरेक्टर बहुत अच्छा था। वो खुदा को भी कुछ क्रेडिट दे दो जिसने तुम्हें बनाया और अल्लाह तुमने। ने तो बनाया है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे खूबसूरत दिखाने के लिए। अच्छा भाई, अब मैं मतलब मुझे लगता है इसके बाद तो क्या इसके बाद तो क्या? इसके बाद तो अब हम क्या करेंगे ईमान? मतलब हम कितनी मेहनत करेंगे आप जैसा लगने के लिए? हाँ है, तो कोई और बातें करते हैं। नहीं, कोई और बात कैसे कर सकते हैं? ये अच्छा भाई, इसको डॉक्टर आप दिखा रहे हैं कि हम कोई लाहौर में अच्छा डॉक्टर है तो देखो। इसका मसला ये है। ओहो, हाथ पकड़ने का बहाना ना ढूंढे अली। होए, ये तुमने कब किया? यार बस हो गया। अच्छा, ऐसी गलतियाँ हो जाती ये हैं। क्या हुआ? बस यार बताना नहीं है, बस उसको पता चल गया। इसको नब्ज दिखाने वाले और नब्ज देखने वाले को हाँ, देखो ये बड़ी स्पेशल नब्ज देखते हैं। आपने अपनी नब्ज ही दिखाई इसको? कभी नहीं दिखानी, सब पता चल नहीं नहीं, हाँ कसम खा, आप हाथ तो नहीं देखते? नहीं, हाथ मुझे जरूरत नहीं पड़ती देख। हाय, नब्ज से ही सब, ये वो वाले हकीम है। दिल से दिल का कनेक्शन तो नहीं जोड़ते ये कि नब्ज के थ्रू? अब ये सब कुछ हम अभी भी बता दें क्या? अभी बताएं, ऑफ कोर्स। ईद पे कोई ट्रीट दें, कोई ईदी दें लोगों को। नहीं, इतना बता दिया वही बहुत बड़ी बात है ना यार। इतना कुछ तो बता अच्छा दिया। अली, अगर किसी लड़की की नब्ज पकड़े या हाथ पकड़े तो समझ जाएं पकड़ी हो के गई। पकड़ी गई। कटरीना की पकड़ी थी। कटरीना क्यों बार-बार आपस में नहीं वैसे यार, क्योंकि इतने लोग इन ऑ हैं अब कटरीना,
तो आप कटरीना की अपने नब्ज अब सुनी? मैंने इस तरह करके नहीं पकड़ी थी, आय हाय। लेकिन वो गाने वाने में पकड़ी जाती थी। यार वो कमर ही पकड़ी गई बार बार इतनी दफा, तो नब्ज पकड़ने की क्या अच्छा जरूरत ईमान, ये तो है? इंडिया से होकर आ गए, आप इंडिया गई नहीं या काम नहीं किया, ये लोगों को बड़ा ताज्जुब है कि ईमान इंडिया में क्यों नहीं फिल्म कर रही? नहीं क्यों, बंदा कहीं घूमने नहीं जा सकता? मैं घूम के बड़ा आई हूँ उधर नहीं, से। फिल्म क्यों नहीं की? क्या मतलब है? नहीं, बहुत सारी लड़कियां अब इंडिया में फिल्में कर रही हैं और ये अली और हमने यही बात की है कि अलमिया है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं मैंने है। तो पाकिस्तान में रह के भी वो बहुत कुछ नहीं किया जो पाकिस्तान में बहुत लोगों ने किया। हाँ, वैसे क्यों इतनी पिकी हो तुम? आई डोंट नो। अच्छा ईमान, ये बताएं कि अच्छा आप ये नहीं मानती कि आप खूबसूरत हैं, लेकिन आप ये मानती हैं कि आप एरोगेंट हैं? नहीं, ये परसेप्शन आपके बारे में जो है बहुत कि गलत ईमान है। बड़ी एरोगेंट है। बहुत तो गलत है। सबसे अच्छा मैं जानता हूँ। अच्छा, एरोगेंट है? अच्छा, इसका मतलब है हाँ है। नहीं, इसका मतलब है नहीं, अगर वो हंस रहा है। इसका जवाब ना हाँ में है ना ना। तो क्या मतलब है इस बात का? देखिए, हर चीज दुनिया में ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, कुछ अच्छा। चीजें ग्रेज में होती। अच्छा, so she's maybe a little bit. She's in the grays always. She's neither अच्छा black ईमान, or white. सॉरी, एक आपकी आई नो दैट्स व्हाई लेट मी रीइटरेट, और मैं एक दफ़ा अपने ऑडियंस के लिए भी पूछूं, आप वाहिद एक्टर हैं और इस शो के दरमियान भी मुझे पता चला, पहले भी हम पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं, आपका कोई मैनेजर नहीं है, कोई छोटा नहीं है, आप खुद मैनेज करती हैं अपने आप को। मेरा तो कोई ड्राइवर भी नहीं है। चलो, और मैं ईमान के घर में मुझे सीजन गाड़ी भी चलानी लगी है। नहीं ईमान, आती। अली कितना बड़ा स्टार है ना, जैसे ये भी बड़ा स्टार नहीं है। अगर तुम्हें ये करने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब है तुम नहीं हो। अच्छा, मैंने पहले ये कहा। बेटर सिंगर और बेटर एक्टर? बेटर। He is not yet shown you the actor that he can be. Whoa! सना पूछा, जिस And दिन has मैं- he shown you the singer he can be? I think he's a better actor, but अभी यार, तुम तक इसने वाहिद वो इंसान किया हो जो नहीं कहते है। इसने अभी तक वो किया नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि ईमान बहुत अच्छा गाती है? ले, मुझे पता है, ईमान ने ईमान और आपका एक ईमान duet ने हो जाए? मेरे स्टूडियो में गाना भी रिकॉर्ड किया। ईमान और आपका एक डुएट हो जाए। ईमान का एक बड़ा, ईमान मुझे बहुत देर से वो गाना याद करना था जो तुम्हारा तुम गुनगुनाती थी और हमने तुमसे फरमाइश कर करके सुना है, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ के सुना है, वो एक पुराना लता का जो गाना है। हाँ, और मैं बताऊंगी नहीं, नहीं, मुझे तो ईमान पता है वो अच्छा गाना नहीं बता तो दो, वो गा गाना देंगे। नहीं, प्रॉमिस। हाँ। रहना बीती जाए। तो अली गाएंगे। मैं रहना बीती जाए, अली मैंने थोड़ा सा गुनगुना दो ईमान ईमान के आपको लिए। सुनाएंगे। नहीं, मैं नहीं सुना। मैं वो इसलिए वो गाना मैं इसलिए वजी गा ने भी देती मना हूँ, कर दिया, तो तुम ही सुनाओ। क्योंकि उमर सईद को बहुत पसंद है और उमर सईद वहाँ बैठे हुए थे और उमर सईद नहीं बैठे हुए थे तब भी हमने सुना है। आयरॉनिकली वो इकलौता गाना है जिसके लिरिक्स मुझे याद है। चलें, शुरू और हो जाए। कुछ नहीं। चलें, मैं ईमान, आपके साथ कोई हूँ। नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं, करें, अच्छा, ईमान। हम सब गाएंगे, हम सब गाएंगे। ये ईमान मेरे बहुत हाथ अच्छा जुड़े गाता है। राग ईमान चढ़ा की- जाएगी। ईमान मेरी ईदी, ईमान मेरी ईदी। मेरी दिखा है। वो अभी देंगे ना आप। अच्छा, तो अच्छा, पहले आप गाना गाएं। अच्छा, नहीं, please पहले गाना गा के दिखाओ। अच्छा, नहीं, वो- चलो मम्मी को छाम करो, अब गाना गा के दिखाओ। Do you hear the ईमान गाओ, कुत्ता खांसी? ईमान गाओ। नहीं गाएगी, नहीं गाएगी। अली तुम तो बस The बजाना। dog cough. अच्छा, पर ये बहुत अच्छा गाती है। चलें, people will have to trust me on that। अच्छा, अब ये बताओ कि कोक स्टूडियो में क्यों नहीं गाना गाया? हाँ? वैसे ही कह रही हूँ कि अगर इतना अच्छा गाना क्यों नहीं? यार मैंने गाना ही नहीं है, तो फिर मैं कोक स्टूडियो में कहा जाके, और हम कोक का वर्ड इतने ओपनली कैसे यूज कर सकते देखे ना, बिकॉज हम कोक पियेंगे अभी, आपको कोका-कोला की पिलाएंगे। बात हो रही है। आप आपने try तो की है। आप तो कोक ही पिए ईमान जी। मैंने तो ये बहुत ज्यादा ट्राई ईमान किया जी, है थोड़ा कोक। सा मेरे हाथों से भी लीजिए। नहीं, लीजिए ना। अभी लिपस्टिक खराब देखो, हो अच्छा, अगर लिपस्टिक मैं तुम्हारा खराब। मैनेजर होता तो इसके एक सिप के तुम्हारे लिए पैसे ले लेता। जी हाँ। मैं ये बात कर चुकी देखिए, हूँ मैंने यहाँ इसीलिए पे। नहीं दी ना, मैं खुद ले लेती हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा खाना है जो कि हमारे फ्रेंड शेफ ने बनाया है। खाने पे टरखाना बड़ी पुरानी बात हाय है ईमान। कि हाँ खाने पे टरखा दिया। Okay, जी, let's welcome our chef and there's this really wonderful restaurant in Karachi. अगर आप कराची में रहते हैं तो आप उसको विजिट करें। ला पार्फे उसका नाम है and the owner जमाल साहब has been very kind enough to offer their chef because हमने ईमान और अली के लिए एक बहुत स्पेशल डिश बनवानी थी और क्या बना के लाए हैं उन्हीं से पूछेंगे। उनका नाम है सर्ज एंड ऑफ कोर्स अंग्रेजी में बात करेंगे लेकिन आप आपके लिए ट्रांसलेट करेंगे। जी सर्ज, कैन वी हैव द शेफ? हाय, ईद मुबारक। Thank Hello, you so Serge. much. Ooh, what lovely hair, Serge. This is Ali and Iman. Hi, Serge. How are you? Where should you? Here, right here with me. Right here with me. Right here. Serge, so what have you made for Ali? For Ali, I made the tartar de boeuf. No, I think you made that. You made the salmon for him. Yeah, the salmon. Salmon. I always pick salmon for ladies. Yeah, that's the salmon. Protein, fresh protein, with no, very little fats and
lots of And megas. can you tell us about the beef tartare? The beef tartare is a traditional French plate in France. It's a summer plate. I had this in the south of France once, and I wanted to shift there after this. When I ate this in France, Actually, this plate is a very traditional plate in France. It has a chopped meat, and with a lot of canned lemons inside, French mustard, salt, pepper, chopped onion, lemon, many things, and many French secrets inside. It's all mixed up with a yellow Iman, egg. you want to try the salmon? I'd love to try Okay, the please salmon. do, please do. दे दूं मैडम आपको थोड़ा सा? अपने हाथों से तो नहीं खिलाने अपने लगे। हाथों से। हाय। मैडम कह रहे हैं ओके, इसके ऊपर ये भाई डाला नहीं आप लोगों ने। Okay. एक तो आप लोगों को बिल्कुल शेफ नहीं बन सकते आप लोग। अच्छा, ईमान इज वेरी नहीं शेफ गुड तो इन द बन किचन सकते बाय हैं, द ऐसे वे। ना कहो प्लीज। ईमान के हाथ का खाना खाया अली? खाया ना मैंने? नहीं खाया। ईमान के हाथ का खाना भी नहीं खाया? So the salmon is a Norwegian wild salmon. It comes from Norway, imported to Karachi. We are the only restaurant in Karachi who are doing salmon, fresh salmon on daily basis. So it is served with a famous French sauce. We call it sorrel sauce. Sorrel sauce is in Urdu jakar. Jakar. Or you call this sorrel in English or jakar. It's very, very elevated sauce, very important sauce, and you just need to put a little bit of sauce and it will do, not too much. Just अली इसमें पास हो गया? It's all lie down on a bed of vegetables, all kind of local vegetables in Karachi, Pakistan, and it's all cooked in butter. There's a lot of spices and salt and many things like this. This is regarding the salmon. And the beef tartare, I was saying that it was mixed up with a lot of pepper, a lot of salt, chopped onion, mustard, and a yellow egg. All this is mixed up and with a green salad with balsamic sauce inside. This is regarding the beef tartare. Some water or coke to dash it down? Tea, maybe? जी, सब्जियां okay, खानी now बहुत अच्छी होती हैं. I'm going to explain to people in Urdu also. हाँ, yeah. Okay, desserts are very special. I choose tonight three kind of cheesecake for you. One is based on Belgium chocolate. The one will have the pink flower. This one is a Belgium chocolate cheesecake. That's a lemon pie, regular lemon pie. That's a strawberry cheesecake. Wow. And this is a triple chocolate cheesecake. Wow. Do All French dessert, all of them made with French butter, with French dressing and women all. love you? Sorry? Women, girls, they love you instantly? Actually, anyone who cooks in life, he is very close to people and Okay, wow. So we made a new friend, and of course, and thank you so much for your time and your lovely desserts. Do you have a sweet tooth? Not really, but I do like lemon. मुझे पता है कि आपको tarts. गाजर का हलवा पसंद है. whoever does not like dessert a lot, Strawberry. whoever does not like sweets a lot, prefer lemon pie. Actually. Yeah, the lemon tart or the lemon. You can have a taste. And Yeah, I then will we'll definitely. say. have. आपके घर क्या बनता है अली ईद पे? मीठे में? Savaiya. सवैया? वही ट्रेडिशनल? Yeah, the sweet noodles. On Eid, we have the sweet noodles cooked in our homes every Eid. They're called savaiya. वाओ. ओके चलें जी, अब हम खाना खाने लगे हैं और अब हमें ज़रा आप डिस्टर्ब ना करें. मैं भी ज़रा खाऊं, लिपस्टिक ठीक करूं. ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आएं. ईमान अली हमारे साथ हैं और एक बिल्ली भी आने वाली है ब्रेक के बाद. कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको आपके नज़दीक, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में, एक क्रैश कोर्स की ज़रूरत है एक्टिंग में? लड़की है. Oh Okay. God, मैंने कुछ नहीं कहा. हाँ हाँ. ओह, जी वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स. और दो बहुत बड़े बड़े स्टार्स, ये नाइट एकदम से बहुत स्टारी हो गई है जी. अली ज़फ़र एंड ईमान अली, ईद मुबारक वंस अगेन. ईमान, आपने क्या पहना है और किसको पहना है? I'm wearing pink tree. ओके. और मुझे वो शदीद पसंद इसलिए है क्योंकि मुझे वाइट कपड़े पहनना पसंद है, ये सबको पता है. और मुझे कॉटन के कपड़े पहनना क्योंकि आपको लगता है वाइट में खूबसूरत लगता है. अल्लाह यार. बिफोर दिस शो इज ओवर, हम या तो कन्विंस कर देंगे कि आप नहीं आपको, तो जाहिर है अगर मुझे या फिर चीज़ों आपको पे डिपेंड डॉक्टर से करना अपॉइंटमेंट पड़ता दे है.
अगर मुझे इन चीज़ों पे डिपेंड करना पड़ता है इसका मतलब है मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे इरमान, right वो पे सवाल depend रह गया वहीं का वहीं कि आपने इंडिया में फिल्म क्यों नहीं बस नहीं की। नहीं मतलब क्यों? मतलब आप जो स्क्रिप्ट अच्छी करते हैं आप नहीं उनसे मिली? जाके पूछते हैं कि आपने क्यों की। नहीं स्क्रिप्ट, हाँ पूछते हैं क्यों की है भाई अली? दिल कर रहा था। हाय, इनका दिल नहीं कर रहा था। हाँ, मैं अगर स्क्रिप्ट दिखाऊंगी जो मेरे पास पड़े हैं, मैं वो नहीं, मुझे मजा नहीं नहीं आया। मुझे पता है कि तुम्हारे पास स्क्रिप्ट आया तो क्यों नहीं की? मतलब क्या स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लगा, या पाकिस्तान से बाहर जाना नहीं अच्छा लगा, क्या क्या वजह थी? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बस नहीं की ना तो क्या हो गया। जाने दें। जान दे नहीं जान दे। की। प्लीज अच्छा तो मैनेजर आपका आ गया इसको आप रख लें प्लीज। अच्छा चले, आप ये नहीं मानती कि आप खूबसूरत हैं, लेकिन एक लड़की होना और कबूल सूरत होना, चलो कबूल सूरत तो होना, हाँ मुश्किल है इस इंडस्ट्री में। औरत होना ही मुश्किल है बिकॉज आई फील स्क्रिप्ट्स आर रिटन बाय मैन फॉर मैन। यहाँ या वहाँ पे अब थोड़ा बहुत फिर भी बदलना शुरू हुई है यार बोल अब औरत पे लिखी हुई But थी, अल्लाह लड़कियों पे प्लीज लिखी हुई थी। अच्छा जब औरत पे लिखी जाती है तो सब रोना शुरू कर देती है, औरतों को और काम भी आते हैं। नहीं, I mean, लेकिन I I- want to do an action. I want I someone to know, make an Iman, action you want to film. do an action film, और And I आप want to do comedy. I mean, बड़ी मुश्किल से मैंने खिंच तो रो के जो बोल में जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी का मौका था, मैंने वो वाला रोल किया। कॉमेडी करना चाहती हैं सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स इंडिया में पाकिस्तान में, जो देख रहा है फौरी तौर पर एक एक्शन फिल्म लिखे या और मुझे हाँ, और नहीं, मुझे फोन कर ले मैनेजर। अच्छा आपके पास हाँ, और अली जफर को फोन करें और अली जफर का नंबर पट्टी पे चलाएंगे ताकि इनको आज फोन आए। और अली आप अस्सलामुअलैकुम जी, ईमान है, रोल है बड़ा अच्छा बीवी के लिए, उसमें एक्शन है, कॉमेडी है, सब कर लेती हैं बीवी। कहाँ जरा बात तो कराएं। मुझे एक फोन आया था बाय द वे, ये पता नहीं क्या फलानी फिल्म है, तो मामा को आया, तो उनमें उनका टाइटल रोल है, फिल्म का नाम है पता नहीं बादशाह। मामा ने कहा 1 मिनट, बादशाह फिल्म का नाम है और टाइटल रोल ईमान का है, इट डजंट मेक सेंस। कहते हैं हाँ तो टाइटल रोल है ना, फिल्म का नाम है बादशाह। तो आप बादशाह होंगी या आप टाइटल रोल है लेकिन नाम है ऐसे बादशाह? लोग भी फोन करते हैं। ऐसे लोग फोन करते हैं, तो आप करते हैं बादशाह? ये लीड रोल होती है, टाइटल इनका टाइटल, होता है, आप बादशाह मैं मलका होती हूँ। आप बादशाह नहीं अली आप बादशाह ही हैं। मेरे हुजूर मुझे अपने बादशाह आगोश ही में अच्छी। ले ले। अच्छा अब मैं दूसरी करने वाला दोनों का हूँ। वैसे आप दोनों अब मैं का दूसरी करने वाला अच्छा हूँ। वैसे आप दोनों को अगर एक साथ फिल्म ऑफर हो एक दूसरे के ऑपोजिट तो करेंगे? हाँ तो क्यों नहीं करेंगे? अगर एक्शन हुई और कॉमेडी हुई? नहीं कोई अच्छी फिल्म और जाहिर है हम क्यों नहीं करेंगे साथ तो में? मेरे action बिहाफ पे और भी comedy। तुमने बोल दिया कि हम क्यों नहीं करेंगे। अच्छा हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारा। आप अब इतना पुराने जानने के फायदे कोई तो आप होना बताएं। चाहिए। ये बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हाँ। अच्छा ईमान बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस है, इसकी मैंने एक दफा एक्टिंग टेस्ट लिया था और इसमें पास हो गई थी। अच्छा तो पास ये था कि बहुत सीरियस सीन था और ईमान को याद है तुम्हें? और उसमें था कि बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के वो सीरियस और आंसू पिलाने थे। आंसू पिलाने थे और इसका क्लोजअप हो रहा था और मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें पूरा हंसाऊंगा, तुमने हंसना नहीं। कहती मैं नहीं हंसूंगी, तुम देख लेना। तो इसने पूरा वो इमोशनल सीन किया, सीरियसली मैं ऐसे ऐसे करता रहा, इस तरह करता रहा, लेकिन ये फिर हंसी नहीं। और हमारी शादी हो रही होती है और एंड शादी से पहले पता चलता है that रोल he's going to कॉमेडी die। करना है और एक्शन ओरिएंटेड करना है और स्क्रीन टेस्ट दिया एक इमोशनल रोने धोने का। स्क्रीन टेस्ट नहीं दे रहे थे, हम इकट्ठे एक्टिंग कर रहे थे, अच्छा, हमने लेकिन वो टीवी सब का किया। प्ले किया था। टीवी का प्ले ये हुआ। हाँ वो टेस्ट थोड़ी ले रहा था मैंने कहा सीरियसली। ये इसने कहा ना मैंने इसका वो वो किया क्या था। प्ले था, वो क्या इसकी वो क्या आई डोंट नो किसका हार्ट play था? डिजीजेस के ऊपर थे, सीरीज थी। अच्छा ओके मुझे ये बताओ कि इफ मैंने अली से भी ये पूछा था, तुमसे भी पूछना चाहती हूँ, अगर बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छे ड्रामे की स्क्रिप्ट आए करोगी? नहीं क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है। ड्रामे की? हाँ फिल्म में भी तो कितनी पेशेंस चाहिए। नहीं पेशेंस ही चाहिए। उसके दिन में मैक्सिमम 2 सीन होते हैं और आप यू कैन रिमेन इन दैट सीन। आप जब एक दिन में 15 सीन कर रहे हो और एक सीन जो है वो शुरू का सीन है पहले एपिसोड का और एक आखिरी क्लाइमैक्स उसी दिन उसी वक्त, इट्स जस्ट टू मच हॉच पॉच। एंड जब आप टीवी कर रहे होते हैं तो कपड़े बदलने में ही आपकी सारी एक्टिंग पसीने में धुल जाती है। सो ये मुश्किल है। अच्छा डांस 2 रोल्स फिल्मों में किए गए हैं, उसमें नाच डांस यार बहुत काश important वो है। देखो मेरी क्या बात वो सुनो। आर यू गुड एट इट? दोनों बिल्कुल भी नहीं। पहली तो बात है कि सेकंड वाले में एंड मैं डांसर नहीं थी, मैं गायिका थी और मैं शायरी सुना, गायिका भी नहीं थी, शायरी सुनाने वाली थी। सो आई वाज नॉट मेंट टू बी अ डांसर टू बिगिन विद। ओके नो आई एम नॉट गुड एट इट। पीपल जस्ट थिंक ऐसे रोल मुझे इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि मेरी उर्दू बहुत ही साफ और खूबसूरत है। क्योंकि तुम्हें शौक भी ऐसे रोल करने का? सही नहीं से- बिल्कुल भी नहीं, सही बात है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे बंदूक तुम्हें है। उठा के गोलियां मारने का शौक तुमने है। खुद ऐसा। कहा था कि मैंने खुद कहा था बोल में कि मुझे वो वाला रोल ना दो। वो वाला रोल
मुझे वो मिनट। वाला दूसरा वाला रोल मैंने दूसरा वाला रोल इसलिए नहीं किया था कि वो ऐसे कपड़े थे, वो इसलिए किया था क्योंकि उसमें कॉमेडी का मुझे थोड़ा सा थोड़ी झलक आई थी। हाँ मिल रहा था कि इतना सा विंडो है कि तुम्हें मैं कॉमेडी comedy करने का क्यों शौक है और कर- सीरियस पता नहीं, बिकॉज आई थिंक आई एम सो फनी। And she really is not. आई एम सो फनी। No, she can be. She has her moments. She has her Excuse me. moments. No, I'm you like, have your seriously. moments. No, you have your moments. She's seriously No, no, funny. she's You a lot of have fun. your- She's a lot of fun. I don't know not funny yet. I'm just really smart funny. हाँ. People don't even get it. अच्छा, So, you're yeah. very ये अच्छा smart अपनी funny. तारीफें खुद खूबसूरत में नहीं अली हूँ, आप but कर नहीं रहे but I'm तो वो भी smart तारीफ करेगी funny. ना खुद। I'm smart funny, yes. So people mostly don't get it. So My tell a funny, sarcasm is tell a like, funny you know, joke. तुम्हें अच्छा, tell a funny joke. हमें चलो, हमें हाँ, आसान है. short sarcastic jokes. हमें अभी वो तुम्हें ऐसे हंसाना joke है. नहीं होते. अच्छा, you have to make us laugh right now. हाँ चलो हंसाओ हमें। उससे अच्छा तो तुम लोग चलो हंस ही बोल जाओ. का डायलॉग ही कर दो, हंसा तो दो। हंसाओ हंसाओ कर जाओ. यार. अच्छा चलें अली, जी. अब हम जल्दी जल्दी से आपसे जरा एक रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं। यू वांट टू सी अली स्क्वाम? चलो, ओके? हाँ, रेडी? Yeah, ओके। Has Fawad Khan made it bigger in India than you? He's done 2 films. I've done 6. Okay. Are you a better actor or a better singer? I think singer. Okay. If you had to choose between superstardom or love, which would Love. you choose? अच्छा, एक ऐसी चीज जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं। वो मटेरियल चीज होनी चाहिए या कोई भी चीज हो सकती कोई भी चीज, रिश्ता, है. अच्छा दोस्त. अच्छा दोस्त है। Who's your best friend अली? है तो है एक दो, और इतनी मुस्कुराहट के साथ ये एक दो है कि मतलब ओके we'll let it go. Imanshu, we'll let it go. Let it- ईद का मौका हाँ, है ये ना? क्यों? मतलब हाँ, फिर ईद का बाकी मौका दोस्त है। नाराज हो अच्छा ठीक जाएंगे। है, ओके। तो औरतों के दिल धड़कते हैं, सांसें रुक जाती हैं अली जफर को देख के, क्यों? मेरे नहीं ख्याल के रुकती हैं. हैं? यार ये चलो शादीशुदा यार, इंसान एक हूँ तो मैं मैं. आज 2 मॉडर्न लोगों के साथ बैठ गई हूँ। अच्छा वैसे हाँ धड़कती हैं रुकती हाँ, हैं क्यों? क्योंकि एक तो मैं बहुत हैंडसम हूँ लुकिंग हूँ, मैं चार्मिंग हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ. अभी तक मैंने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई नहीं. ओके मैं इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेजेंडरी स्टार बनूंगा. Okay. या आप मेरे प्रोग्राम में देख लें. Okay. आज से 10-20 साल जब मैं और काम करूँगा. और मैं एक अच्छे दिल वाला इंसान भी हूँ. बीवी बच्चे मेरे मुझसे बहुत खुश हैं, इसका मतलब मैं अच्छा आदमी होगा. मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ. अच्छा अली माशाल्लाह, आपको कोई अपने बारे में गलतफहमी मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं यही तो- सुनना चाहती थी Of आप. course. ईमान की मैंने कसम हाँ, पूरी वो कर ना दी. कहता तो तुम पीछे पड़ जाती हो. उसने कह दिया तो मैं पीछे पड़ गई. ईमान की मैंने मेरी ठीक करने आई हूँ, मेरी ही खराब करने आई हूँ तो हद हो गई लेकिन यार। मैंने ईमान अच्छा की ओके, कसम चलो की। अच्छा ओके, अच्छा जी कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको आपके नज़दीक, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में, एक क्रैश कोर्स की ज़रूरत है एक्टिंग में? एक एक्टिंग तुम बताओ. हेल्प मी विद दिस. नहीं, काम नहीं बता रहे. मेरे पास तुम तो करती रहती हो. डायल अ फ्रेंड। Dial a friend. लाइफलाइन, डायल अ फ्रेंड। मैं तुम्हारी हेल्प करूँ. बता दो ना प्लीज. खुसर फुसर हो रही है जरा। मेरे कंधे में बंदूक अच्छा रख मैं के उसका नाम चलाना नहीं चाह लूंगा, मैं किसी और तरह से बताऊंगा. ये 2 दोस्त तो इकट्ठे बुला के ना मुझे बिल्कुल ही यार उसका तो नहीं ले सकते यार. मत लेना प्लीज, चुप यार बहुत गलत बात है। नाम लें। कितना सस्पेंस हो रहा है ना हाँ, ये thriller, कौन सा नाम कि कौन आने सा वाला है? ऐसा ये नाम कौन सा है. नाम अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ये नाम कौन सा है. हाँ बताएं। नहीं लूंगा. देखो दोस्त जो होता है वो कभी किसी की सीक्रेट नहीं मैंने होता. कुछ कहा ही नहीं. अब क्या भाई, अच्छा कोई नाम ले लो। अच्छा हिंट्स आपने अगर ले लिया तो ले लिया. अरे मैं अच्छा चलो हिंट्स तीन तीन. उसमें गैस करना है। हाँ लड़की है. ओह Okay. गॉड, मैंने कुछ नहीं कहा. हाँ हाँ ठीक है. इमाम, तुम्हारी लड़कियों से वैसे नहीं बनती, इस पर तो बाद में आते हैं। हाँ नंबर 2 मेरी साथ इस वक्त काफी. चढ़ी हुई है। हाँ ओह अच्छा ओके ठीक है, वी लेट इट गो। बट मैं आई गॉट इट। ठीक है. हाँ। बस अक्लमंद के लिए. Do you think so? Do you think so? Because she thinks so. एक्टिंग नहीं हमने आती। तो कुछ नहीं बोला. Because ये कह रहे हैं वो thinks हमसे so, पढ़ता तो फिर- लेकिन उसको एक्टिंग नहीं आती। चलें यार, अब आप लोगों को पता मैंने चलेगा तो कुछ नहीं बोला यार. ओके, हाँ, नहीं, ना आपने ईमान तो ने बोला बोला ही है कुछ. मैंने क्या बोला? अच्छा, नहीं बोला. रेट फॉलोइंग एक्ट्रेसेस ऑन लुक्स ओनली। मैं आपको नाम ले रही हूँ 4, इनको आप रेट करेंगे कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। कटरीना, जैकलीन फर्नांडिस, दीपिका पादुकोण एंड करीना कपूर। आई थिंक कैटरीना. कटरीना हाँ. और दूसरा दीपिका. ओके फिर करीना. जैकलीन. ईमान सॉरी, अब रैपिड फायर उसका है, लेकिन डू यू एग्री विद हिज? I She doesn't don't agree. know. मतलब तुम्हारे लिए नंबर 1 कौन है खूबसूरत औरत? अभी फिलहाल तो टीकों के वगैरह वो
टीकों के ऑल्टरेशन के बगैर। Yeah. कौन ऐसी So I औरत think है? Karina. I think टीकों she की is alteration. without alteration. करीना। हाँ, I think she is without alteration. क्या आपको पता है कि एक बात सच भाई ये चीज़ें YouTube पे चली जाती मैं तो कुछ नहीं कह रहा। है? कितना अली तुम्हें ख्याल है? मैं अच्छा कह रही हूँ करीना इसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, इसका मैनेजर है, देखो इससे सीखो। ही नोज व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। नहीं मैनेजर से ही नहीं सिर्फ ट्रेनिंग होती। अच्छा चले, अकल भी है ईमान, उसके लिए तो तुम किसी को हायर कर ही लो। अच्छा सही बात नहीं, है। ईमान बहुत अकलमंद है, उसके लिए नहीं, मेरी बात ये इसने बस कम बैक सुनो। मारा है अभी हाँ, सना अभी कम बैक सना को भी है ना? जाएगा। चलो 40 लाख गेम सेट एंड रीमैच। ओके अपना शो है, जो मर्जी करे। अच्छा, अली जफर बिगर एक्टर या बिगर पर्सन? I would like to be a bigger person. एक्टर क्या है? एक्टर तो आते जाते हैं, मैं भी आऊँ जाऊँगा। If I'm a bigger person, कोई अच्छा काम करके चला जाऊँ, लोग ज़्यादा याद रखेंगे। अच्छा ओके। अच्छा, डू यू फॉरगिव एंड नॉट फॉरगेट? Yes, I forgive but I don't forget. ओह, तो ये फॉरगिवनेस कैसी हुई? बस हो जाती है। There's no इसका कोई फ़ायदा नहीं होता दिल में कोई चीज़ रखने का। नहीं, लेकिन अगर भूले नहीं तो तकलीफ तो रही। नहीं नहीं भूले नहीं तो इसलिए नहीं बंदा इंसान भूलता ना, ताकि दोबारा ना बेवकूफ बने। भूल के तो इंसान इडियट होगा। तुमने क्या किया? अगर किसी ने बुरा किया माफ किया? हाँ, अस्सलाम वालेकुम कर दिया, बस निकल गई जिंदगी से, उनको निकाल दिया। उसने तुम पर क्या असरात छोड़े? To be smarter the next time and not trust so blindly. ओके, मान से भी बात होगी और हमारी एक और मेहमान भी आने वाली हैं, तो उनको हम वेलकम करेंगे। अली आपको मुझे पता है आप बार बार घड़ी भी देख रहे हैं, बिल्ली को बुलाएं जी। काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ, गिटार बेतार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ, उल्टे सीधे गाने मैं गाता हूँ। आ जाओ। आई थिंक अली आप दिल कहते हैं बिल्ली, लेकिन असल में मेरा नाम कुछ और है। तो गूगल्स कर ले अच्छा भाई, इससे पहले कि कुछ भी हो, फर्स्ट लेट मी टेक अ सेल्फी। अभी तो आपको पता है, और मेरे सुना महविश बहुत अच्छी सेल्फीज लेती है। क्यों मोबाइल सेल्फी लेने लगे हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक महविश, आपने अपने इतने हेक्टिक स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। अली तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा यार एक तरफ महविश एक तरफ ईमान, मतलब मैं कहाँ Thank you, जाऊँ। यार। आपने इनके आने पे गाना गाया, अब आप जा रहे हैं। ओ जाने वाले अच्छा, हो जाने से पहले एक सके। गाना, एक डुएट हो जाए अगर ऐसा। I was not expecting. हाँ, this, and I'm not ready थोड़ा for सा this. गुनगुना दो। चलो गाएगा ये गुनगुना आप लोग, क्योंकि अब तो आपको पता है कोक स्टूडियो में गाना किया है शायद। ना करो। आपको नहीं पता? ये सरप्राइज होना था कि इसने ब्रेक कर दिया। तो गाना तो गुनगुना, अच्छा, गाना थोड़ा तो- सा तो गुनगुना। मैं- मैंने अली के साथ। मैं तो गाता ही रहता हूँ आपका। अच्छा, थोड़ा सा यार। माइक किधर है? माइक दें। I am not ready for it. अच्छा चलो, रेडी नहीं है भाई। आप अली गाएं, आप जा रहे हैं, आप जाने से हाँ, पहले you गाना sing a सुनाएं। song for me. अब तो आप जाने just वाले हैं, settling चलें, down हमें right गाना सुनाएं। एक सोफे पे दो लड़कियां दे दी, गाना दे दो। हाँ, dedication. दोनों खूबसूरत लड़कियों के नाम। तीनों मैं दोनों के नाम। तीनों भाई। अच्छा चलें। I'm a rock star, ना रोक मैनू। I'm a pop star, ना रोक मैनू। I'm a superstar, मुझे रोज होता है प्यार। Don't be crazy, sweet baby. My name is Daisy, sweet baby. Baby, you're the one, but allowed तो है ना अच्छा। अभी भी एक काम मैंने अच्छा। लेकिन इसी पे मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ और बहुत अच्छा अली लगा मत ईमान, जाओ। थैंक यू सो मच, इट वाज अली लवली मत जाओ। तीन औरतें, तीन कहानियां, तुम मिस कर दो। सना हाँ। अगले जन्म में फिर मिलेंगे। एक और प्रोग्राम है। अगले जन्म में करोगे? मतलब इतना बुरा लगा है। बहुत अच्छा लगा। उसके मुझे बाद बहुत मजा अच्छा, आया। पहले बताओ भाई, तारीफ करो शाबाश पहले जाने से पहले। एक ओपन फ्रैंक अच्छा सा लाइवली सा प्रोग्राम, और इतना अच्छा जोड़ा आपने पहना हुआ है, जी, इतनी शब शुक्रिया, लग रही शुक्रिया, हैं। शुक्रिया। ईमान से मुझे बड़ी अरसे बाद इसके साथ मिलने का और बैठने का मौका मिला। महविश के साथ पहली दफ़ा मुख्तसर एक इंटरेक्शन रहा। कुछ 5 मिनट हमने बात की थी किसी के रिसेंटली, लेकिन ये आई फाउंड इट टू बी अ वेरी प्लेजेंट
and balanced person. So all the best to all of you. एंड आप प्लीज अपने व्यूअर्स को जाते हुए एक ईद मुबारक मैसेज भी और एक A+ के नाम भी अगर एक छोटा सा मैसेज आप कौन सा कैमरा है जो कर रहे हैं आप? ये कौन सा? चलो, मैं हूं अली ज़फ़र। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। पॉजेस के साथ ये है इमान अली, नरिश यार, सना, बच्चों। Okay, thank you so much, Ali. Thank you. What a pleasure it's been. What a Thank you. what a pleasure. Thank you so much. Thank you, ma'am. I wish you didn't have to go. I wish हाय, so too. ये घंटे कितने जल्दी गुजर गए। That's true. तो चलो ये कैसी लगती है? ये बात अच्छी लगती है। हाँ? अच्छा ये कैसी लगती हैं आपको? She's very ugly. And welcome back to Starry Nights with me, सना बच्चा। और मेरे साथ दो इतनी खूबसूरत खवातीन है कि मुझे मेजर कॉम्प्लेक्स हो रहा है और नहीं बहुत हो रहा है। और मैं दिल से कह रही हूँ, महविश हयात हसीन से हसीन तर होने का राज। बेसिकली हमारे यहाँ जब आप शुरू करते हैं तो यू डोंट नो कि आपके ऊपर कौन सा मेकअप सूट करता है, कैसे आपको आईब्राउज बनानी चाहिए, कैसे आपको कपड़े पहनने चाहिए। सो विद टाइम लाइक इट्स बिन 6 years नाउ और काफ़ी मैंने सीखा, ग्रूम किया। आई रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। आई रियलाइज्ड कि आप जो है वो हेयर कलर क्या होना चाहिए, स्टफ लाइक दैट, और कैसे कैरी करना है खुद को, ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ग्रूमिंग। और हमारे यहाँ आई एक्चुअली वांट टू स्टार्ट अ फिनिशिंग स्कूल और समथिंग, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है वे यू कैन एक्चुअली आप डांसिंग स्कूल भी खोलना चाहती थी? जी बिल्कुल, ये भी दीज आर द टू थिंग्स दैट आई वांट। डांसिंग स्कूल और फिनिशिंग स्कूल। चलो मैं तो सबसे पहले एनरोल होंगी, पहले तो मैं नज़ाकत सीखूं जरा, थोड़ी सी यूं जरा। मुझे तो कुछ मुझमें तो वो बाकी लोग कहते हैं कि आप में तो लड़की वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब आप में तो बहुत बात है और आप में तो फिर बात ही बात है। सही बात। हाँ सही सही बात है। बात ही बस कर दे कोई तो बात, कोई सही कॉम्प्लीमेंट ग्रेशियसली लेके कहता है थैंक यू सना। नो। अच्छा ये कैसी लगती हैं आप? नो। बहुत खूबसूरत। ये आपको ये Please don't, हमने please इनके don't, लिए please don't, ये नहीं हमने करना। सीट पे इनके लिए डॉक्टर Promise तलाश me you करने won't do this. She's very Promise me you ugly. won't do this. हाँ हैप्पी। अच्छा चलो ये कैसी लगती है? ये बात अच्छी लगती है। हाँ आपको क्या लगता है? आपने इनका नामालूम अफराद देखी, हाँ। आपने एंजॉय किया इनके डांस परफॉर्मेंस? मुझे इतना अब काफी पुरानी बात हो गई हाँ। वैसे, एक ही दफा मैंने सिनेमा में देखी थी तो ये गलत बात है। नहीं फिर भी It was कैसे? enjoyable. It was a good fun song. काफी पुरानी नहीं हुई, इट्स ओनली बिन 3 years। हाँ तो वो एक दफा जो आपने नहीं नई चीज पर वो देखी एक बार। मैं कह रही हूँ ना कि ना काफी मैं पुरानी शायद चीज़ जहाँ है। पे उसका जिक्र आता है बिल्ली पहले आता है तो एक नई पहचान मिली उससे। बिल्कुल, और मैं सिर्फ एक आइटम गर्ल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि यू नो यस Turning into a film, हाँ, फिर film दिल है। लगी। महविश क्या लगा आपको कि बिल्ली की इमेज ने आपको दिल लगी में जो आप कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हैं उसमें कुछ डैमेजिंग हुआ है कि नहीं? नहीं। बिल्ली के बाद मैंने JPNA की, हाँ, which was वो तो again, बहुत उसमें भी एक ग्लैमराइज्ड कैरेक्टर था, हाँ। काफ़ी मॉडर्न कैरेक्टर था। तो समहाउ 2-2.5 साल हो चुके हैं इन दोनों चीज़ों को। सो पीपल दे फॉरगॉट कि मैं ईस्टर्न, जो कि मैं पहले ड्रामास करती थी उसमें मैंने ईस्टर्न बहुत काम किया है, तो वो भूल चुके थे। नाउ जब वो देखते हैं मुझे दिल लगी में, जहाँ मेरा बड़ा शलवार कमीज़ और चोटी टाइप का कैरेक्टर है, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर सरप्राइज्ड कि महविश इस तरह भी अच्छी लगती है या महविश का एक डिफरेंट पर्सोना है। सो इस तरह उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है। बट ऑफ कोर्स उनके लिए टीवी डिफरेंट या फिल्म क्या बोथ साथ 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 नहीं, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टफ है। फिल्म में अगर आपके 60 सीन है तो ड्रामा में आपके 600 सीन्स हैं। सो ऑब्वियसली यू कांट। अच्छा आप दोनों ही खूबसूरत, चलो मैं कहूँगी फिर ईमान शुरू हो जाएगी, लेकिन और दोनों सिंगल। ये बहुत लोग पूछते होंगे ना कि अच्छा शादी कब कर रही है, और ये हमारे यहाँ बड़ा होता है कि अच्छा लड़की अगर करियर में कुछ भी कर रही है, चाहे वो डॉक्टर ही हो तो करियर कर लिया तो शादी कैसे होगी, और अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गई है तो फिर तो बेटा शादी तो होती नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है मतलब इस इंडस्ट्री के साथ। ये परसेप्शन सही है? नहीं, आई थिंक शादी आप पीयर प्रेशर में आके या किसी के कहने में आके आप नहीं कर सकते। यू कैन, आपका अपना डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन है। आप जब मेंटली प्रिपेयर होंगे शादी के लिए, दैट्स व्हेन यू विल डू इट। या कोई कहेगा आपको कि आप फलाना उससे छलांग लगा दें कि आपको ज़रूरी है, सबने छलांग लगाई तो आप करेंगी। ऑब्वियसली यू वुड अपना दिमाग इस्तेमाल पर करेंगे। शादी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट है और शादी करनी ही है, कभी ना कभी करनी है, शायद साल बाद, शायद 3 साल बाद, लेकिन तब करनी है जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूँ शादी के लिए और कोई मुझे ऐसा मिलता है कि आई वुड बी लाइक कि हाँ ये है। आइडियल मर्द क्या है?
मुझे खुद नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, बट मतलब आदमी का दोस्त होना ज्यादा जरूरी है, हाँ। उसका रोमांटिक लवर he होना ज्यादा needs to be my best friend Oh. और बहुत फनी होना ज़रूरी है. सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ड्राई है ओके एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तो मुझे बहुत कंसिडर करते हैं कि मैं फ़नी हूँ, लेकिन मैं वैसे जब जनरली अराउंड पब्लिक में बहुत रिजर्व रहती हूँ, कम बोलती हूँ. आई ओपन अप इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स. आप कैसी हैं एज अ गर्ल? मतलब आपको सारे गर्ली शौक हैं कि मतलब कपड़े भी, मेकअप भी? बिकॉज मैंने आपको जब देखा है, और मैं ये बात बहुत बहुत जेन्युइन नहीं कह रही, मैंने आपको देखा, मैंने कहा यार मैं ऐसी क्यों नहीं हो सकती. कैसे? मतलब हमेशा वेल ड्रेस, हमेशा मौके की मुनासबत से, यू नो, सीरियसली मैंने आपको अभी पिछले दिनों एक सेरी पे देखा, यू नो, आप वाइट में बिल्कुल एक विजन ऑफ लवलीनेस, सिंपल, यू नो, इट्स रियल. उसके बाद मैंने आपको एक दो दफ़ा पार्टीज पे कहीं देखा या कहीं जीटीज में देखा. मतलब आप मौके की मुनासबत से यू आर ऑलवेज परफेक्टली ड्रेस्ड, परफेक्टली ग्रूम्ड. दिस इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब मैं कह रही हूँ कि मुझे तो अल्लाह मौका दे कि मुझे तो बस जूड़े में बाहर निकाल दो, और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है अच्छा मेकअप करके भी वही चेहरा लगना है और मैं तैयार हो भी जाऊँ. मैं कह रही हूँ यू टेक एन इंटरेस्ट, यू नो, जो जिसे देख के मैं बहुत मुतासिर होती हूँ कि यार ये हाउ शी ऑलवेज सो वेल. वेल आई लाइक टू ड्रेस अप और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं जाऊँ तो आउट ऑफ प्लेस ना फील करूँ एंड कहीं जाएँ तो आप एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो लगे ना. और शीशे में देख के लड़की खूबसूरत है. हाँ, और मेरी नज़र में खूबसूरती एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होती है. अगर इंटरनली ब्यूटीफुल है तो एक्सटर्नली भी ब्यूटीफुल. अच्छा मैं भी ये बहुत, बल्कि ईमान तुम्हारे पास भी ये सवाल लाऊंगी. एक लड़की को कहो ना तुम खूबसूरत हो, तो कुछ लड़कियां हो जाती हैं यू नो कि अच्छा यार मैं मतलब मुझे तो कोई भी नहीं कहता ना, मतलब मैं कहती हूँ प्लीज़ कहे ना, मतलब मुझे तो कोई नहीं कहता आप खूबसूरत है. और वो कहती हैं अच्छा खूबसूरत किसी को समझना कॉम्प्लीमेंट नहीं है. कॉम्प्लीमेंट है कि दिमाग है या समझ है. तुम सिर्फ मेरे ऊपर बात करी, नहीं, कोई और लड़की नहीं कहती सिवाय मेरे. नहीं, मैं बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ समझती हैं कि सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं. क्या आपको लगता है सिर्फ खूबसूरत होना काफी? बिल्कुल काफ़ी नहीं है. आई थिंक ब्यूटी विद ब्रेन्स इज व्हाट मेक्स हर. मैं भी शायद क्या 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 अब मैं खुद की तो नहीं करो ना, क्यों हुआ क्यों नहीं करो. मतलब हाउ डू यू डिफाइन कि मैंने ये अपने लिए राइट डिसीजन लिया? जैसे अगर मैं तुम्हारी मतलब मेंटोर होती या मैनेजर होती तो मैं कहती यार ये तो मतलब इसने शी डिड द राइट कमर्शियल, शी डिड द राइट मूवी, शी डिड द राइट. और मैंने आपको ये कहा भी है व्हेन आई मेट यू कि मतलब मैंने एक आइटम नंबर इतना ग्रेसफुली किसी को कैरी करते नहीं देखा. और ये मैं अगेन स्क्रीन पे कह रही हूँ और मैंने आपको पर्सनली भी कहा है. देखिए एक आइटम नंबर करने के लिए बहुत गट्स चाहिए. तो मैं कह रही हूँ उस वाली चीज़ में एक ग्रेस को मेंटेन रखना और उस इमेज को कैरी करना, इट्स हैट्स ऑफ. मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस वक्त जो एक परसेप्शन हम बात कर रहे हैं उसको कैसे ब्रेक करेंगे कि यार बिल्ली और मैं भी शायद, यू नो, एक अच्छी लड़की भी है, एक दिमाग भी है, यू नो, एक समझ भी है, एंड शी इज मेड द राइट डिसीजन. सही काम किया, सही वक्त पर किया. मतलब दिल लगी में देखो, जवानी फिर नहीं आनी. नाउ एक्टर इन लॉ जिसके ऊपर हम आएंगे और आपकी प्रोड्यूसर और आपके को एक्टर भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, वो काफ़ी देर से इंतजार भी कर रहे हैं. तो आप इसका जवाब देंगे. सॉरी मैंने सवाल लंबा कर दिया. काफ़ी और इस सवाल मैं के ना 2-3 सवाल भी थे. बता रही थी कि हाँ सॉरी. अच्छा, द थिंग इज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क. ठीक. मैं बहुत जुनून के हद तक इश्क करती हूँ अपने काम से, लेकिन उसके साथ साथ आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है. कोई काम कर रहे होते हैं आप तो आपको 4 और प्रोजेक्ट्स उसके जैसे मिल रहे होते हैं अलग अलग. ये सिर्फ अभी की बात नहीं है कि मैंने बिल्ली किया या ये, उससे पहले भी जो भी मैंने डिसीजंस लिए हैं बड़े सोच समझ के. आई वुड रिफ्यूज़ 5 प्रोजेक्ट्स बट डू 1. लेकिन वो एक प्रोजेक्ट वो होगा जिसमें मेरा दिल कहेगा कि ये मुझे करना चाहिए, यू नो, इसमें मेरे करने के लिए कुछ मार्जिन है, मेरा इट्स चैलेंजिंग या मेरे लिए यू नो आई कैन एक्सप्लोर समथिंग न्यू. तो मैं ये ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल करूँ, कुछ रिस्क लूँ. यू हैव टू टेक रिस्क एज वेल. तो बिल्ली वॉज अ बिग रिस्क एंड देन दिल लगी आफ्टर 2.5 years. बिल्कुल अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से डेफिनेटली मशवरा किया था. और सबसे पहले तो फ़िज़ा नबील ने मुझे इतनी अच्छी तरह जब पहली बार मिली हूँ जब बताया, सारा समझाया एंड वी हैड अ मीटिंग, तो आई वाज लाइक यस आई वांट टू डू इट. तो मतलब आई वाज कॉन्फिडेंट. और वही बात है कि आई मेड श्योर कि वो ग्रेसफुली दिखे, ना कि वल्गर लगे. तो आई एम ग्लैड कि वो मैसेज अक्रॉस हुआ और वो इस तरह ही लोगों के सामने आया जैसे मैं चाह रही थी. सो आई थिंक यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू टेक रिस्क एज वेल. तो वो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And somehow I think I've been blessed that
he loves me so much कि मेरे जो decisions He हैं तो loves you, but there's so many other people also in love with you. हाय महविश हाथ को दिखाते हैं, हाय महविश हाथ से एक सेल्फी करा दें, अच्छा महविश से एक तस्वीर दिला दें, अच्छा It's एक their और love. दिला दें। नहीं सीरियसली किसी को बताओ ना महविश हाय महविश हाथ आ रही है, अच्छा हाय अच्छा ये है इसका ये बहुत ज्यादा है भाई। Thank और मैं you, तेरा sir. कहीं जेलस भी हूँ यार ईमान तो हम तो ये नाक पे उंगली रख के ना तो अच्छा भाई ड्रीम रोल अगर कोई हो आपका जिंदगी में कि यार मैं ये रोल करना चाहती हूँ अगर ये फिल्म दोबारा बनी ना हाँ. तो मैं इसमें ये रोल करूँगी कौन सा होगा? I think मुझे लगता है कि अगर नाजिया हसन पे कोई बायोग्राफी बने तो I would love to do that. अच्छा आपने तो कहा दोस्ती इंपॉर्टेंट है तो एक आदमी से दोस्ती होना जरूरी है। हाँ, इश्क definitely. का मकाम क्या है? इश्क का मकाम ये नहीं है कि आप वो ना हो तो आप मर जाएंगे, मुझे ये लगता है किसी के लिए दुनिया नहीं रुकती और दुनिया चलती रहती है, बट कोई ऐसा हो जो आपको जीना सिखाए, ना कि आप उसके लिए मरने पे उतर जाएं. सो यू नो समबडी हु इंस्पायर्स यू टू लिव, समबडी हु अपलिफ्ट्स यू, ऐसा कोई हो तो डेफिनेटली. क्योंकि मुझे लगता है कि इन अ रिलेशनशिप लाइक इफ़ आई वुड गेट मैरिड, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे काम से या मेरे पैशन से मुझे दूर कर दिया जाए, राइट? तो अगर वो मुझे इस चीज़ से दूर कर रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो मुझसे जेन्युइनली प्यार नहीं करता. ही जस्ट वांट्स टू ओन मी. जैसे कहते हैं ना कि इफ़ यू लाइक अ फ्लावर यू वुड प्लक इट, बट इफ़ यू लव अ फ्लावर यू वुड वाटर इट डेली एंड सी इट ग्रो. हाउ ब्यूटीफुल, ये तो स्वीट बात है। Why are you asking for her approval? नहीं हर मैं बार? कह रही हूँ ये मैं सुन रही हूँ क्योंकि ये सुन रही हूँ अप्रूवल नहीं मांग रही तुम्हारा मैं। अच्छा नहीं अप्रूवल नहीं दे रही, मैं नहीं कुछ उसने कहना आपने चाह रही बहुत हूँ. अच्छी बात की है और ये बहुत बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको ऐसा मर्द, मैं आपको बता दूँ। हाँ, तभी हाँ, जो I'm growth में. patiently लेकिन waiting. जब मिले तो मैं शादी में जरूर आऊंगी। हाँ. और प्लीज You'll be invited. and I definitely will do an item number for you in your शादी। ठीक है, लेकिन वीडियो नहीं बनाएंगे हम वीडियो हाँ. नहीं वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं ऐसा नहीं ना वो YouTube पे आ जाएगी ना मेरी भी एक image शादी है। की वीडियो मेरा भी एक शादी image की है। वीडियो तो मेरा बनेगी भी एक ना। image है ना। शादी की वीडियो अच्छा तो ईमान आप जरा करें अब बहुत हमारे व्यूअर्स को इंतजार है, कोई अच्छी बात भी कर लो, खुदा का खौफ। क्या मतलब है? मैंने बुरी बात नहीं की? अच्छी क्या बात मतलब करो, है? तुम चलो क्या कहना अच्छा चाह रही ऑडियंस हो? को एक अच्छा सा मैसेज तुम दो। क्या कहना चाह रही हो? देखो मेरी बात सुनो, मुझसे किताबी बातें नहीं होती. अच्छा भाई। मैं ना जेन्युइन बस सिंपल सी बात कर देती अच्छा चलो सिंपल बात करो। आपके बहुत ज्यादा फैंस हैं, देखो ये बात आप मानो या ना मानो, आपको लोग नहीं, प्यार मुझे करते पता हैं, है। आप लोग आपकी लोग कदर करते हैं, आपके लफ्जों में की अहमियत है। आप प्लीज एक अच्छा सा मैसेज दें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर आप भी जाएंगी, लेकिन हम आपको अलबत्ता कहना नहीं चाह रहे, लेकिन आपको वी डोंट वांट टू, आई नो कि आपकी बहुत कमिटमेंट्स हैं जी। नहीं मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ सच बोलना है ना बस. तो क्या ओके सॉरी. अच्छा चलें आप अच्छा एक A+ के लिए अच्छा सा मैसेज दें, ईद मुबारक कहें। देख आप सबको A+ के व्यूअर्स को और जहाँ भी और इंटरनेट पे ये आएगा उन सबको भी ईद मुबारक. एंड आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग हम लोगों को या इंडस्ट्री के मीडिया के लोगों को देखते हैं उनको देख के बहुत ज़्यादा वो क्या उसको कहते हैं एंटरटेन हो जाते हैं. इज्जत करना सीखिए प्लीज़. घूम फिर के आके अगर मैं कहीं गई हूँ शलवार कमीज़ में भी तस्वीरें आई हैं तो भी बात ये आ जाए कि अरे लेकिन दुपट्टा तो नहीं लिया, और दूसरी ही तरफ एकदम कोई मतलब बातें हो रही होंगी कि हाँ फलाना एक साथ ही अगली तस्वीर होगी और उसके अंदर इंडियन कोई एक्ट्रेस होगी, उसके छोटे तरीन कपड़ों पे वाह वाह वही लोग कर रहे होंगे. सो मसला ये कि वी आर कम्पीटिंग विद देम. बी नाइस टू अस, बट ईद मुबारक नॉनदलेस. एंड आई होप कि अगली ईद तक हम लोगों के पास और ज़्यादा रीजंस होंगे खुश होने के, और कोई दुख के इंसिडेंट से हम नहीं गुजरे होंगे कि खुशी मनाना मुश्किल हुआ हो, जो कि हम सब के लिए इस वक्त हुआ हुआ है अमजद साबरी की वजह से. सो होपफुली अगली ईद इस ईद से ज़्यादा खुशी वाली हो. थैंक यू. ज़बरदस्त मैसेज था, थैंक यू ईमान, थैंक यू सो मच. होप यू विल join us again on the lovely and the lovely person that you are. Remain that way. और अल्लाह मियां आपको बहुत खुशियाँ दे, सेहत दे. And again a very happy Eid Mubarak and we have to say goodbye. But हम लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे जी अली खान, फिजा अली जो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर नबील. ये नामालूम अफराद आप तक लाए थे और अब ला रहे हैं एक और नई फिल्म ईद उल अज़हा के मौके पर. आज हमारे साथ कास्ट मौजूद है. Join us after this break. कुछ नर्वस हुआ था? नर्वस? बड़ा ऐसे ही नर्वस हो हुआ कि था यार. जरा- ऐसी खूबसूरत लड़की के सामने खड़ा होना कोई आसान सा काम वही तो मैं थोड़ी कह रही है. हूँ कि कुछ हुआ होगा ना दिल में कुछ. पसीने छूट रहे थे ठंडे एसी रूम में. ठंडे
welcome back to what a starry night it has been tonight and starry nights है और of course as promised stars ही stars हैं इनको बिल्ली बनाने में जिनका किरदार है बहुत अहम उनको हम बुलाना बहुत ज़रूरी समझते हैं तशरीफ ला रही हैं जी फिजा अली नबील और अली खान तो कैसी गुजरी ये ईद? बेटा अभी एंजॉय कर लो अगली ईद में तो पता नहीं कहाँ प्रमोशन और कहाँ हाँ ज़्यादा ईद अच्छा एक्चुअली तो कहाँ करेंगी प्रीमियर कराची में लाहौर में इस्लामाबाद दुबई पांचों जगह सारी अली बहुत बहुत ईद मुबारक आप इतना अच्छा आला सा इंडियन कुर्ता और ये क्या किस्सा बना जी देखें मैं यही किस्सा सुना रहा था कि ये खुस्से की भी एक खुफिया चीज़ ये है कि ये कुछ 12 साल पुराने हैं और लाहौर से लिए गए थे द ईयर आई गॉट मैरिड तो फिजा भी मुझसे यही पूछ रही थी मैंने कहा कि बेगम ने ले लिए थे और क्योंकि ज़्यादा पहनने के मौका नहीं मिलता इनको अंदर रखता हूँ तो जब आप जैसे लोगों से दावत आती है तब निकलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया हम आपको दावत देते रहेंगे ताकि हम उन खुस्सों को ज़्यादा देख सकें खुस्से के मज़े लें हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिजा बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर बुलाकर एक तो आप औरत हैं दूसरा आप जबरदस्त प्रोड्यूसर हैं हाँ नहीं दूसरा एक और आई मीन रियली इन दिस इंडस्ट्री सच अ यंग गर्ल औरत आपको सॉरी मैंने कही थी लेकिन यंग गर्ल एंड सेकंड फिल्म एंड माशाल्लाह रिकॉर्ड टाइम मतलब बातें नहीं फिल्म और ये इनको आपने बिल्ली बना दिया ये आप ही कर सकती थी हम चाहते हैं लोग भूल जाएंगे अच्छा अब आप अच्छा भूल जाएं अच्छा चलें आज से देखें वो आप चाहें भी तो लोग नहीं भूलेंगे फिजा नहीं अब भूल जाएंगे दैट्स अ गारंटी जब ऑडियंस फिल्म दे दें अच्छा ओके एक्टर इन लॉ पे आएंगे फिजा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हाउ इज इट वर्किंग विद महविश क्योंकि अब दूसरी बार भी आपने महविश को चूज किया बहुत सारी लड़कियों के दिल से टूट गए मेरा समेत वो मैं बताऊंगा मेरे ख्याल से see out of the girls we have she comes in that tier where you know आपको सबसे पहले लगता है कि हाँ she's one of those names that you can get for a film B she's easy to work with oh really she's अच्छा very good to work with she's never given us trouble she doesn't have tantrums she is somebody who's just like part of the set नहीं ये अच्छी बच्ची ये बात मैं I think the word Fiza is looking for is that she's very sporting as I found out earlier this year. No, and so tamizar and I was with her I was with her at an event also and I must tell you that even though things were going wrong मतलब कपड़े सही नहीं थे और भी कुछ चीजें थी मैंने इस लड़की के चेहरे पे शक्ल नहीं देखा she's a doer इसकी आवाज नहीं बुलंद हुई और मतलब मैं इसकी जगह होती तो थोड़ा नहीं काफी बड़ा टेंशन करती लेकिन मैंने इसको बहुत तमीज से बात कर देखी मैंने 2-3 लोगों को बताया तो उन्होंने मुझे कहा हैं सीरियसली क्योंकि मैं भी ये होता है ना कि अच्छा बड़ा स्टार बन गया है तो जरा एटीट्यूड होगा जरा एरोगेंट होगा अली आप कितने एरोगेंट हैं लोग तो यही समझते कि बहुत एरोगेंट हूँ लेकिन आप इनसे पूछ लें जी मैं तो बस दिहाड़ा का मजदूर दिहाड़े का मजदूर हकीकत सर एज एक्टर्स persona है that actually gives the feeler कि अली बहुत कोई arrogant हो गया लेकिन अली is very easy to work with but such a fine actor मतलब I mean I've seen his work I mean we've all seen his work and one of the only people who have the cinema presence in Pakistan I would say माशाल्लाह Thank you जी and coming from such exalted compliments thank you नबील अच्छा तुम तो ऐसे तैयार होकर आए हो लग रहा है कि हाँ कोई फिल्म बनाओगे शादी वादी कोई किससे अच्छा किससे अब वो भी वो भी बता दें वो भी आप ही बता दें वो भी आपके फिजा डायरेक्ट कर दे प्रोड्यूस कर दे आपकी शादी को आप ये प्रोड्यूस करें हाँ वो I don't part mind of the commitment आप जब इसकी शादी होगी तो फिर हमें अच्छी खासी ये पैसे नहीं दे रही मुझे फिल्मों के कह रही है शादी में पैसे लगा अपार्टमेंट लेके दिया अब शादी के पैसे भी देंगे शादी के पैसे भी देंगे भाई कौन सी शादी करोगे तो मतलब वो बड़ी करोड़ों रुपए वाली या फिर वो एक कोर्ट मैरिज टाइप मैंने वो तो हम शादी करा कर ली देंगे है तुम्हारी फिल्म तुम से शादी कर चुका हूँ फिल्म से शादी कर चुके हो चलो फिजा तुम इसलिए हर साल नई नई भी होती है ना देखिए बोर नहीं होता बंदा बोर नहीं होता मैं चाहती हूँ कि जब ये स्क्रिप्ट लिखा हो तभी ऐसी देम बातें ना किया बाकी सब मुझे नहीं करता इसलिए देखिए जब ये बोलती है ना मैं बोलता हूँ देखो मैं एक कॉमेडी फिल्म का डायरेक्टर हूँ नामालूम अफराद तो मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को तो डाउट करना ही अच्छा because I know both of you personally and I've known him before he became this big director और माशाल्लाह बहुत ही आला इंसान बहुत आला बंदा फिजा आपके बारे में भी इतना मशहूर है कि यू वर सो डेडिकेटेड टू योर वर्क आपने अपनी फैमिली भी ब्रिंग अप की है अपनी चीज़ें भी देखी हैं फिल्में भी बनाई हैं इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना एक तो एज अ वुमन ठीक है और एक मतलब अच्छा भाई सारे हॉक्स की तरह अपनी मीरास समझते हैं कि फिल्म तो हम ही ला सकते हैं हम ही बना सकते हैं हमें पता है तो
तो इसको कैसे काउंटर किया? यार एक तो मुझे लगता है कि आपका बिलीव बहुत मैटर करता है. इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ, कुछ भी करते हुए, जितने भी बड़े हॉक्स बैठे हुए हो, कुछ भी हो, आपको पता होता है कि आपके साथ पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी नीयत बड़ी साफ है और आपने अपना काम करना है करके. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि योर फेथ इज स्ट्रॉन्ग. प्लस मुझे ये लगता है कि जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग अ बैलेंस. यू हैव टू बी वेरी वाइज विद योर चॉइसेस. You know, if you're making the right kind of decisions and making the right choice, it really matters. I mean, it makes a lot of difference. अच्छा, तो ये जो चॉइस है आपकी, ये कॉन्शियस चॉइस है कि महविश को, फहद को, नबील को? To an extent, yes, बिल्कुल. क्यों फहद, क्यों? फहद इसलिए भी कि आप मुझे 2 और लड़कों के नाम बताएं जिनको आप हीरो ले सकते हैं पाकिस्तान में. हीरो ले सकते हैं? I mean, जो और भी है जिनके पास इंडिया की कमिटमेंट भी नहीं है और जो काम करने भी अच्छे हैं, उनको एक्टिंग भी आती है. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्टिंग. फहद इज अ गुड एक्टर. आपके लिए आपका फेवरेट एक्टर कौन है, को स्टार अब तक? जिस हुमायूं के साथ. हाँ, एहसन खान. हाँ, आई थिंक दीज आर. आप समझती हैं हुमायूं को? नहीं, बिल्कुल आती है, लेकिन हुमायूं का कैरेक्टर इस फिल्म के लिए नहीं था. वरना हुमायूं आई थिंक वन ऑफ दोज पीपल जिसकी अगेंस्ट सिनेमा प्रेजेंस है. तो ऑब्वियसली इफ आई एम डूइंग अ फिल्म व्हिच इज काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट हुमायूं कैन पुल ऑफ, एंड आई थिंक एज अ राइटर टू दैट ही विल बी एबल टू डू जस्टिस. आई थिंक ही विल बी मोर देन अ प्रेफरेंस बिकॉज ही अगेन इज अ वेरी नाइस पर्सन टू वर्क विद. अच्छा, अली क्योंकि एक बहुत, आपको पता है उनकी एक प्रेजेंस, आपने बात की, एक बहुत अच्छा एक्टिंग स्किल, और फहद भी आपकी फिल्म में है. अली को चूज करने का क्या रीजन? इस कैरेक्टर के बारे में बताएं जो अली प्ले कर रहे हैं. ये अली बताएं तो. अली आप बताएं. आई गेस अली शुड टॉक अबाउट इट. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुका हूँ, जो आपने शुरू में फिज़ा के साथ सवाल जवाब किए, दैट इज़ अ लेडी शी इज़ इन दिस इंडस्ट्री, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बड़ी काबिल तारीफ़ बात है कि बात तो लोग काफ़ी कर लेते हैं, लेकिन हियर इज़ अ टीम दैट लेट्स देयर वर्क डू द टॉकिंग फॉर देम. वही जो आपका सवाल था कि देखते देखते दूसरों ने अभी तक प्लानिंग स्टेज से निकले नहीं और यहाँ दूसरी फिल्म रिलीज़ होने को आई है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है. Not only for people within the business जिनको ट्रेनिंग मिल रही है साथ साथ, but also for the business. तो audiences have started to expect already in such a short time span. एक brand name बन गया है नबील और फिज़ा का, और अच्छा ये नामालूम अफराद के लोगों की दूसरी फिल्म आ रही है, ऑलरेडी उस पर एक एंटिसिपेशन है. तो दैट इन itself is no less than stardom. क्योंकि अपनी फील्ड में तो ये स्टार बन गए ना, और ये इतने कम वक्त में बहुत ही बड़ी चीज़ है. स्टोरी कैसी है ये जो स्टोरी बड़े मजे की है. मेरा नबील और फिज़ा के साथ बड़ा कम इंटरेक्शन हुआ, एक साथ हमने आइट फिल्म की, मज़ा आया. तो उसके बाद दे वर काइंड इनफ टू कम एंड नरेट दिस स्टोरी टू मी. इट्स अ वेरी फन स्टोरी, और अलॉन्ग विद बीइंग फन, छिछोरा नहीं है. इट्स माई टाइप ऑफ ह्यूमर, सैटायर है. तो काम करने में, लाइन्स बोलने में, और टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट वाज स्पेशल. कैरेक्टर जो है वो बस अब आप देख ही लेंगे. दिलचस्प कैरेक्टर है, कैरेक्टर वेरी क्लोज टू होम, लेट मी से. ओके. तो वो इंशाल्लाह आई हैव डन अ वी बिट ऑफ जस्टिस टू इट, तो पता चली जाए. वाह, हाउ मॉडेस्ट ही इज ना ऑलवेज. अच्छा, महविश के साथ सीन है? महविश के साथ सीन है? कुछ नर्वस हुआ था? नर्वस? बड़ा नर्वस हुआ था यार. ऐसी खूबसूरत लड़की के सामने खड़ा होना कोई आसान सा काम वही तो मैं कह रही हूँ कि कुछ हुआ होगा ना दिल में. पसीने छूट रहे थे ठंडे एसी रूम में. अच्छा, ये भी बताएं फिज़ा के लोग कहते हैं कि अच्छा जी अब फिल्म बना ली है, और ममालिक में होता है कि अगर फिल्म हिट हो जाए तो कपड़े बेहतर हो जाते हैं, गाड़ी बड़ी हो जाती है, बैंक बैलेंस बड़ा हो जाता है. यहाँ बनाओ फिल्म तो कपड़े बुरे हो जाते हैं, बैंक में पैसे नहीं बचते. मैडम आप तो बड़ी पोलाइट हो रही है. नबील जिस तरह हंस रहा है ऐसे लगता है कपड़े उतर जाते हैं, पैसे नहीं होते. इस मुल्क में ये क्यों होता है भाई? देखिए जी, और फिल्म हिट भी होती है. देखिए यहाँ पर ना फिल्म कुर्बानी मांगती है. कौन सी कुर्बानी? इसलिए हम बकरा ईद पर आते हैं ताकि कुर्बानी जो है वो हलाल होता है. लगे कि हमने कुर्बानी दी है, हमें भी वो बुरा ना लग रहा हो कि यार क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा. हमें पता है हम कुर्बानी दे. लेकिन फिज़ा ये क्यों होता है हमारे साथ? I think it's going to take a few more years. Exactly. Let the screens multiply. जैसे आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ स्क्रीन्स हो जाएंगी, इंशाल्लाह business is going to get there. हम सब ठीक है. तो क्या मतलब ये जो लोग सवाल करते हैं कि अच्छा ये तो फिल्म में बनाना तो बड़ा जी ये लॉस का काम है, ये लॉस कैसे हम पूरा करेंगे? क्योंकि आप जाएं लोगों के पास स्क्रिप्ट लेकर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शुरू में तो वो सुनते हैं, उसके बाद उनका ये परसेप्शन है कि अच्छा ये फिल्म हिट होगी, अच्छा इसमें कौन है, अच्छा इसमें आइटम नंबर है, अच्छा इसमें लड़की कौन है. ये बहुत मायने रखता है कि आप भी जाती होंगी इन्वेस्टर्स के पास या स्पॉन्सर्स के पास, तो आप क्या बेचते हैं? अच्छा, हम
कोशिश ये करते हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें जाके चीज़ें बेचने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट में थोड़ा दम होना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रिंगिंग इन अ स्पॉन्सर और ब्रिंगिंग इन एन इन्वेस्टर, यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन व्हाट कि ये फिल्म हिट होगी या नहीं होगी, इसमें आइटम नंबर है या नहीं है। वी कैन नॉट गारंटी दैट। हम वो करते हैं जो हमें मजा आता है करने में, There's no formula. जो कहानी या any story that we like to share and we think that's entertaining for people and they enjoy it in the cinema, हमें ऐसी फिल्म देखनी चाहिए, हम वो बनाते हैं। डायरेक्ट करना, फहद मुस्तफ़ा को डायरेक्ट करना मतलब आसान नहीं हो सकता। मैं शायद को ये तो अपना बेहतर साइड खुद डिफाइन कर सकती है। आप क्या बताएंगे, आप क्या बेचते हैं? आपको पता है उनकी कौन सी अच्छी साइड है? नहीं अच्छा मैं अच्छा, ये सुनते हैं कि का नहीं? इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन फाद का भी कि ये वाली साइड अच्छी है, ये वाली मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया बट होता है, बट इस तरह का इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे इधर से शूट कर लो कभी भी। अच्छा, फाद का एक प्रॉब्लम बता दो यार, कोई तो बुराई कर दो, मतलब हमें भी मसाला चाहिए, बॉस पे आना है शो में नेक्स्ट, तो हम जरा उसके लिए मवाद इकट्ठा कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो हम दोनों जब बैठेंगे और जब ये नहीं होंगे तो हम बताएंगे हमें कितनी प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्या करता है, ये क्या करता है? बहुत ही जालिम बदतमीज डायरेक्टर। हमारे ऊपर बड़ा जुल्म नहीं, मेकअप में बिल्कुल टाइम नहीं लगता था। अच्छा। लेकिन जो हम पे जुल्म हुए हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान, वो आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ सी हम लोग के समटाइम्स चीजें आर टफ टू शूट, तो उसके अंदर द एक्टर्स रियली हैव टू गिव देयर 100%, और हम लोग लकी हैं। मैं तो हर बार लास्ट टाइम भी आई हैड द सेम स्टेटमेंट, और अभी भी मैं कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है दैट वी हैव वर्क विद द बेस्टेस्ट पॉसिबल पीपल। हमें किसी ने ये नहीं कहा कि जी इतनी गर्मी, इतना पानी, इतनी तकलीफ, इतना भागना, इतनी आउटडोर, नो, दे वर्क लाइक दे ओन्ड इट। अली चले, हम इनकी तारीफें तो बहुत हो गई, मुझे ये बताएं कि ये फिल्म देख के लोग क्या महसूस करेंगे? व्हाट विल दे वॉक अवे? अ वेरी हैप्पी प्लेजेंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के पैसे देकर टिकट खरीदी, पॉपकॉर्न सॉफ्ट ड्रिंक लिया, फैमिली के लेकर अंदर गए, और आजकल ये जो स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, पिछली काफ़ी फिल्में जो पाकिस्तानी रिलीज हुई दे हैवंट डन वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस, मुझे नहीं लगता दैट दिस विल डिसअपॉइंट एनी व्यूअर। तो यू विल गेट फुल वैल्यू फॉर योर मनी इन अ वेरी डिसेंट एंड नाइस मैनर। यही मैं मॉडेस्ट की बात कर रहा था जब ये स्क्रिप्ट नरेट करने आए थे और आप पूछ रहे कॉमेडी है ये क्या है, जस्ट टू टेक ओवर ऑन नबील्स पॉइंट, जब इन्होंने नरेशन शुरू की तो ऑटोमेटिकली मैं ये हो गया और ये सुन रहा हूँ, और अच्छा आपका वो एक्सप्रेशन कमी देखने में आता है, तो एग्जैक्टली अगर मुझसे ये एक्सप्रेशन निकला तो आई वाज हैंगिंग ऑन टू वर्ड्स के फिर क्या हुआ, फिर अच्छा तो फिर आगे तो अच्छा अरे वाह यार, you know, it was that kind of a narration के what he's saying कि इंशाल्लाह viewer will have a smile on his face throughout। चले, अब ये हो गई फिल्म की बातें, बहुत सारी आपकी फिल्म की बातें, लेकिन हमें अब कुछ मजे की गॉसिप भी लेनी है आपसे, और उसके लिए हम जरा पहले एक ब्रेक लेते हैं। और आपको जैसे पता है कि घर में आप किसी को कहें चाय ले आओ तो पहले जाके किचन में खड़े होना पड़ता है उनके सर पे कि बेटा चाय ले आओ, तो मैं जरा चाय लेकर आती हूँ, आप ब्रेक लेकर आए, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। मैं डबिंग के लिए आई थी ट्रेलर के 1000 बात और कितने डॉलर थे, 20 या 30 डॉलर थे। 30 डॉलर वो मैंने ले लिए थे, और इनकी तो $100 इसमें ले लिए थे सिर्फ ट्रेलर दिखाने के। मतलब मेरे बैग में से चोरी किया देखिए चोरी इससे आप किया अंदाजा गया। लगा लेंगे। अच्छा ये इसमें जो पॉइंट है नोट करने का वो ये है कि हमारे स्टार्स के पास ये डॉलर्स क्यों होते हैं। हाँ भाई, और वो आपने दिखा दिया, मैं देखा बेचारी और वो आपने। आपको पता है कौन है? हाँ, वो कौन है? कौन है? वो ये है। And welcome back to what a starry night it has been tonight। फिजा आपने तो देखा नहीं हमने क्या क्या मजेदार किस्म की गुफ्तगू की, और आप थोड़ा सा लेट आई हैं, लेकिन you missed the fun। लेकिन अब we are going to have our own fun now। Gorgeous महविश हयात, मैं तो I can't say it enough times, नजर ही ना लगे माशाल्लाह माशाल्लाह, टन टन बेचारी बच्ची को ऐसे नहीं। अच्छा फिजा जी, अली हमें चले गए हैं छोड़ के, बिकॉज उन्होंने और भी ईद की दावतें आई थी खानी, आज गुस्सा उन्होंने सबको दिखाना है। हाँ, उन्होंने अपना गुस्सा सबको दिखाना है, 12 साल निकपात निकला है, मेरा ख्याल है हर जगह उन्होंने अपना गुस्सा दिखाना है कि देखें यार मैंने गुस्सा अच्छा से पहना था। अच्छा, उसके बाद अब एक नया वर्ड, टाइट करें इसे, टाइट करें भाई, जबरदस्त, आई एम लविंग इट। क्या है स्टोरी ये? बस स्टोरी नहीं बता। अच्छा, स्टोरी नहीं पूछे भाई, वो उसके लिए सिनेमा जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे मुफ्त में घर में थोड़ी हम आपको दिखाएंगे। फिल्म देखें, टिकट खरीदें, क्या कहते हैं एक्टर से भी 1000-2000 रुपए लेता था नरेट करने के लिए। स्टोरी नरेट किया किसी बल्कि इनफैक्ट मैं डबिंग के लिए आई थी ट्रेलर के 1000 बात और
कितने डॉलर थे? 20 या 30 डॉलर थे। $30 वो मैंने ले लिए थे और इनकी तो $100 इसमें ले लिए थे ट्रेलर दिखाने के। मतलब मेरे बैग में से चोरी किया देखिए चोरी इससे आप किया अंदाजा गया। लगा लेंगे। अच्छा इसमें जो पॉइंट है नोट करने का वो ये है कि हमारे स्टार्स के पास ये डॉलर्स क्यों होते हैं। हाँ भाई, और वो आपने दिखा दिया, मैं देखा बेचारी और वो आपने। आपको पता है कौन है? हाँ, वो कौन है? कौन है? वो ये है। नहीं, जी द डॉलर गर्ल। अली से तो हम क्या बन गई? बड़ी स्वेटशर्ट में। अच्छा, और ये आपका भी डेब्यू है इसमें? अगर आप सब स्टार बन रहे हैं तो हम भी तो थोड़ा नहीं यार, हम तो नहीं बने। अच्छा एक्सक्यूज मी, आप बताएं, मेरा भी कैमियो है इसमें। ओके ओह बिल्कुल। प्लीज, ये ऐसे नहीं करना। अच्छा, और तो कहाँ था? हाँ, मैं भी उस फिल्म में। ओके, अभी उन्होंने दिखाया नहीं लेकिन मैं हूँ। अच्छा ये बताएं महविश, फेवरेट सीन? जब मैं जाके कन्फ्रंट करती हूँ। ओके अच्छा अच्छा, confrontational। हाँ scenes। अच्छा, इसमें किसी इसमें scene काफी में इमोशंस इन्वॉल्व हैं और एक कंक्लूजन है एक चीज का। सो आई थिंक दैट वाज वेरी नाइस। आई रियली एंजॉयड इट। That's the highest note of yours, actually. अच्छा, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड वेरी न्यू टू फिल्म्स, तो मैं फिजा जब हुमायूं के साथ काम कर रही थी और शान के साथ काम कर रही थी, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इनको तो लेते हुए भी ज़रा खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने उन दोनों को, आई मीन शान को इतना एफर्टलेसली मैंने एक कैरेक्टर में आते हुए देखा है। अच्छा, हुमायूं यूज्ड टू टेक हिज टाइम, और ये तो शायद बता सकती हूँ, वो एक जोन में चला जाता है बिफोर अ सीन। यस, वो मतलब ही डजंट टॉक टू एनीवन, मतलब वो लगता है मैंने इसको क्या कहा, नाराज क्यों हो गया, मतलब ये देख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ही एक अलग से कोने में जाके अपना एक जोन में आता है। That's a great thing. What do Fahad and Mehwish do? फहद इनको का जो brief करना सबसे पड़ता है बहुत ज़्यादा। ब्रीफ नहीं, ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए फहद के साथ क्या होता है, जैसे वो मेन लीड है, इसी तरह महविश है, तो ये मैं सारे एक्टर्स को पूरा स्क्रिप्ट नहीं सुनाता हूँ कभी। मैं एक ओवरलुक दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ फिल्म का, बट फहद और महविश इनको पूरा स्क्रिप्ट ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग जो है वो प्रोटैगनिस्ट है फिल्म के, तो ऑब्वियसली इनको बताना होता है पूरा स्क्रिप्ट। तो जब इनको बता देते हैं अच्छी तरह समझ जाते हैं, ठीक है। फहद के साथ क्या होता है कि ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर, उसको और वो पूछता है कि तुझे किस तरह चाहिए। बीच में काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि वो मुझसे बोलता है कि क्या कहते हैं, यार तुझे जिस तरह की ये चीज़ चाहिए ना, तो मुझे वॉइस नोट भेज दे पढ़ के, ठीक है ना। तो मैंने उसको कभी भी पढ़ के भी भेजे, और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे उसकी लगती है ना, उसको डायलॉग बहुत पक्के याद है, नेवर फॉरगेट। और हमारी हसीना, महविश का भी कोई ऐसा डायलॉग वाइज प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, बोले कि याद करके आती है, सबक याद होता है। अच्छा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, होमवर्क करके आती है लड़की बच्ची। मैं एक्टर करूँ निचोड़ देता हूँ। ये तो नहीं, भाई मुझे पता है नबी, मुझे पता है नबी। ओमपुरी जी। पूरी ने कहा था कि ये ऐसा है कि जैसे एक गन्ने की मशीन वाला होता है ना, तो वो एक बार गन्ने को डालता है मशीन में, फिर निकालता है, फिर दूसरी बार डालता है, जब तक कि उस बेचारे में सिवाय फोक के कुछ ना बचे, वो यही करता है। That's नबील। तो तो मैं बड़ा मिसाल के तौर पे मैं अगर एक सीन कराऊंगा ना इनसे दिन का, तो ये मुझे पता है इनमें एनर्जी खत्म हो जाएगी उसके बाद। अच्छा मेरे साथ क्या, मैं लालची भी अच्छा बहुत हूं नबी, ना। मुझे प्लीज फोन मत करना किसी फिल्म के लिए, ओके? मैं निचोड़ना नहीं चाहती इस उम्र में, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसका बेस्ट एक्सप्रेशन क्या है? खुशी का, रोने का, गुस्से का, यार चीखने खुशी का? का भी अच्छा है, अच्छा स्माइल बहुत अच्छी है, और हाय, जरा करके दिखा। इतनी प्यारी स्माइल। और क्या कहते हैं, और यार मैंने कभी ऐसे ना स्पेसिफिकली नोट नहीं किया, वैसे सच्ची बात बताऊं कि यार ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है या ऐसे अच्छी है। अब मुझे बताएं, because we have to now nearing the end of the show, and it's been such a pleasure, and I hope and wish you all the very best. Please सब एक्टर इन लॉ को देखें, लेकिन जाने से पहले मैं विश एक बहुत अहम बात जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं, और ये सब तीनों हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। फिल्में बनती रहेंगी, लोग फिल्में बनाते रहेंगे, हम जैसे लोग स्ट्रगल करेंगे। मैं 3 साल से एक फिल्म मतलब पे काम कर रही हूँ, फिजा जानती है, मतलब, और मैं कह रही हूँ कि उसके लिए एक मुश्किल मरहला है। हम अपनी आर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करते, हम उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखते। इसको और अच्छे घर की लड़की को ये इनकरेज नहीं करते कि तुम एक्टिंग करो। हम ये कहते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, फिर एक्टिंग भी कर लेना। क्यों? जैसे कि एक्टिंग कोई, हमारे यहाँ एक्टिंग स्कूल नहीं है, जो ये एक बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि ये फिनिशिंग स्कूल बनाना चाहती हैं, डांसिंग स्कूल बनाना चाहती हैं। मतलब ऐसी चीज़ ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे घर वालों के लिए आप मैसेज क्या देती हैं? और लोगों को बताएं, कम टू द सिनेमा यार, सेव योर इंडस्ट्री। आई थिंक काफ़ी हद तक ये चीज़ इम्प्रूव हो चुकी है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स आर कमिंग अप जो कि पढ़ के आ रहे हैं, एक्टिंग, डायरेक्शन,
एंड आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसने मैंने एक्टिंग की है काफ़ी यंग एज में स्टार्ट की है. 6 years back I was like 20-21 and I just मैं बहुत छोटी थी और मुझे डर भी बहुत लगता था. I was very fearful क्योंकि मैंने भी सुना हुआ था बहुत कुछ कि ऐसा होता है वैसा होता है. बट आई बिलीव अगर आप खुद सही हैं और आपको अपना पता है कि आपने क्या करना है इंडस्ट्री में रहते हुए, आपने किस तरह काम करना है, किस तरह अपना नाम बनाना है, तो ये इंडस्ट्री क्या इस तरह तो फिर कहीं किसी भी इंडस्ट्री, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कोई सी भी प्रोफेशन हो, वहाँ अच्छा बुरा होता है. आई थिंक हम बहुत ज़्यादा जज करते हैं इस प्रोफेशन को. इट्स नॉट फेयर बिकॉज यहाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जैसे हर प्रोफेशन होता है. इट डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ कि अगर आपका दिमाग सही फोकस्ड है काम पे और आप जहाँ खुद को देखना चाहते हैं आप उसके लिए काम करें, हार्ड वर्क करें. इट ऑलवेज पेज बैक. तो एवरीवन हु वांट्स टू कम इन द इंडस्ट्री शुड मेक एन एफर्ट. ज़रूर आएँ, सीख के आएँ, पढ़ के आएँ. बहुत अच्छी इंडस्ट्री है एंड लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली कमिंग इन और इट्स वर्किंग फॉर देम. और इस ईद के मौके पे बहुत सारा प्यार दे दें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुबारकबादें और लॉट ऑफ लव. और A+ के व्यूअर्स के लिए एक कोई अच्छा सा एक ईद मुबारक कहें जरा स्माइल के साथ, जरा ईद ही हो जाए सबकी. आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक. थैंक यू सो मच. फिजा, जाने से पहले बस मैं आपसे एक तो हैट्स ऑफ टू यू एंड गुड लक. और तुम्हें पता है कि मैं दिल से कह रही हूँ एंड आई एम सो ग्लैड कि आप आई और आपने हमारे साथ ये शेयर किया. यू हैव अ ग्रेट डायरेक्टर. I've always said this. बहुत ही जबरदस्त लड़का है और तुम जरा इधर उधर हो तो मैं इसको चुरा लूँ, ठीक है? यार आप ले नहीं ये तुम्हारा. एक बार लेके देखेंगे प्रोड्यूसर को किस तरीके से तो मैं तो बेटा बाद में पूछूंगी आपको पता कैसे है. अच्छा और जाने से पहले मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट फिल्म, व्हाट फिल्म आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग वेरी सून? पाकिस्तानी फिल्म में जो आ रही हैं. I'd say अभी जो आने वाली फिल्में, महरीन जब्बार is directing one film which I'm very looking forward to, and second is the film that you're producing, Quetta. I'd say it's on that list. I hope we get to see it soon. इंशाल्लाह. नबील, जलगार का मेरा देखने आओ. जलगार बिल्कुल देखने आऊंगा. मैं महरीन जब्बार की फिल्म भी देखने आऊंगा. मैं सारी फिल्में देखता हूं बाय द वे. हां ये सारी. अच्छा सारी फिल्में देखी हैं? मैं सारी. बेस्ट अच्छा फेवरेट फिल्म बता दो जाने से पहले. लास्ट ईयर में मुझे सबसे बेहतर फिल्म जो लगी, सबसे अच्छी फिल्म जो लगी थी, शाह. Yeah, you guys are on a different level ना. अगर आपके साथ बैठी है जवानी फिर नहीं आनी जिसकी कभी नहीं जानी. जवानी फिर नहीं आनी. जवानी इसकी तो कहीं जानी नहीं है ना. मैं बात कर रहा हूँ शाह बीइंग अ इंडिपेंडेंट फिल्म, उसने एक लिमिटेड बजट में बनी हुई थी बट उसमें एफर्ट नजर आ रही थी मुझे और वो उसने समा मुझे इमोशनली कनेक्ट किया और वो उसके अंदर एक कहानी थी जो मैंने पहले नहीं सुनी हुई. तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं जाके कोई नई कहानी सुनूँ. तीसरी फिल्म कॉमेडी होगी इंशाल्लाह या कुछ और बनेगी या इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करोगी? फिर तो हमें भी मौका दो यार. तो हमें भी मौका दो, कुछ इंडस्ट्री में हम भी करें. आपको मौका ना दे हम लोग. हाँ नहीं. लेकिन तीसरी फिल्म का जॉनरा आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक. मुझे लगता है कि क्योंकि इसके बाद थोड़ा ब्रीदर मिलेगा तो सोचेंगे, फिर लिखेंगे, फिर जो बनेगा वो. चले बहुत बहुत गुड लक फॉर योर जबरदस्त एफर्ट एंड ईद पे कुर्बानी तो जायज़ है और आपकी कुर्बानी हम देखेंगे कि कितनी कुर्बानी हुई है. उसके बाद मैं पूछूंगी बेटा बैंक में पैसे कितने हैं, ठीक है? और इस लड़की को जरा संभाल के रखना. ये तो मुझे लग रहा है वो इंडिया जा रही है. इंडिया तो नहीं जा रही है लड़की. कॉन्ट्रैक्ट है थ्री फिल्म यशराज के साथ होता है, थ्री फिल्म वाला के साथ होता है. हम एक एक्टर को एक फिल्म के लिए नहीं रखते. अच्छा 2 फिल्म में से करनी है, एक उसकी रहती है दीवार. अच्छा इंडियन फिल्म कर रही है महविश? कॉल्स आती रहती हैं बट जहाँ दिल, मैंने आज जैसे आपको शुरू में बोला था, दिल मानता है किसी चीज़ को तो मैं करती हूँ. दिल को ऐसा स्क्रिप्ट हुआ तो आई विल डू इट. बट आई एम वेरी हैप्पी. अपने पाकिस्तानी सिनेमा को एंजॉय कर रही हूँ. हमारे पास इतने अमेजिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं. जबरदस्त. थैंक यू सो मच महविश. थैंक यू सो मच फिजा. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एक्टर इन लॉ के लिए बहुत बहुत गुड लक. एंड हमें अपने व्यूअर्स को भी खुदाफिज कहना है. आई नो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी टुडे. वी स्पोक टू अ वैरायटी ऑफ पीपल. हमने आपको आज बहुत सारे स्टार्स से मिलाया और हर कोई अपना एफर्ट कर रहा है इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए. और आई थिंक यही मैसेज है इस ईद का कि एक दूसरे को बकअप करें, एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बने, अपने आर्ट की, अपने लोगों की, अपनी स्टार्स की कदर करें. और सबसे इम्पोर्टेंट इसको फ्रिवोलस मत समझें. एंटरटेनमेंट इज़ नॉट ब्रेनलेस. एंटरटेनमेंट में भी दिमाग चाहिए. एंटरटेनमेंट में लुक्स के साथ साथ दिमाग, अकल, समझ का काम बहुत बहुत अहम है. और इसको आप ये मत समझें कि एंटरटेनमेंट तो ऐसे.
So please respect your art, respect entertainment, and a very very happy Eid Mubarak. और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक बहुत नए मिक्स के साथ, नए स्टार्स के साथ. Keep watching A+ and I will see you tomorrow.